इस वक्त आप जिस लाइफस्टाइल में हैं, जिस तरह का आप बिजनेस रन कर रहे हैं, हाउ मच मनी डू यू मेक एग्जैक्टली? अभी हम साल के जो हमारी कंपनी है मल्टी करोड़ का बिजनेस जनरेट करती है। देखो बिजनेस में एक रूल है, अगर आपका खराब दिन आ रहा है तो आपको डबल मेहनत करना पड़ेगा। दूरदृष्टि, दृढ़ निश्चय और पक्का इरादा, ये अगर आपके पास ये तीन चीज़ हैं तो डेफिनेटली यू कैन गो हेड। मेरे को ये समझते थे कि भाई ये तो कुछ कर ही नहीं पाएगा, ना बोलने में अच्छा, ना एकेडमिक्स में अच्छा, हर एक एक्सपेक्ट से मैं जीरो ही था। अगर कोई इंसान अपने अर्ली 20s में है, 30s में है, उसे स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना स्टार्ट करना है, तो सबसे ईजीएस्ट तरीका क्या है? अगर आप अपने अर्ली 20s में हो तो भाई देखो, मैं तो बोल रहा हूँ कि अभी ट्रेडिंग से दूर रहो। म्यूचुअल फंड्स कितना आपको वेल्थ जनरेट करके दे सकते हैं? 10 साल 5 साल में कुछ नहीं होने वाला। अगर आप कर रहे हैं म्यूचुअल फंड तो यू शुड हैव अ प्लान फॉर 30 इयर्स। आपको रखना चाहिए डाइवर्सिफाइड, पूरा अपना पैसा एक में भी नहीं डालना है आपको। श्योर। जब स्टॉक मार्केट की हम अगर बात करते हैं तो सबसे ज्यादा लोग मिस्टेक्स क्या करते हैं इसमें? ओवर एक्सपेक्टेशन, ज़्यादा जल्दी पाने के चक्कर में वो गलत चूज करते हैं, वो ट्रेडिंग चूज कर लेते हैं। बहुत सारे लोग बिलीव करते हैं कि स्टॉक मार्केट एक तरह से गैम्बलिंग है। आपके अकॉर्डिंग ये सच बात है? मार्केट श्राप किसके लिए है? जिनको कुछ नहीं पता। वो किस माइंडसेट से आते हैं, अच्छा ठीक है, अरे आज नो डबल करना पैसा, ये गलत है। तो मैंने अपने फादर से 1 रुपया भी नहीं लिया था बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए। मेरा पहला इनकम 100 रुपये था। उसी 100 रुपये से आप ये चीज़ जो देख पा रहे हैं, ये उसी की देन है। मैं उसमें इन्वेस्ट करता हूँ जिस कंपनी का प्रोडक्ट मैं डेली यूज करता हूँ। डाबर हो गया, जिलेट हो गया, मारुति गाड़ी चलाते हो मारुति हो। पेनी स्टॉक के आप पीछे ना पड़े, ज्यादा बेहतर है। 10,000 है भाई, रुक जाओ, थोड़ा पैसा और इकट्ठा कर लो, अच्छा स्टॉक ले लो, ज्यादा बेहतर है। नमस्ते, जय हिंद। मेरा नाम है जयेश गंगन और ये है द आवारा मुसाफिर शो, एक ऐसा पॉडकास्ट जहां हम बात करते हैं भारत के पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर की। आज के इस पॉडकास्ट पे हमारे गेस्ट है प्रभात कुमार जी। प्रभात कुमार जी से लाइफ में सीखने जैसा बहुत कुछ है। इनसे आप कई सारी चीज़ों के बारे में नॉलेज ले सकते हो, स्पेशली स्टॉक मार्केट के बारे में और पैसा कैसे बनाए इसके बारे में भी। प्रभात कुमार जी ने अपने लाइफ में बहुत सारे कठिन दिन देखे हैं, पर उन सब से वो बाहर निकल के आए और आज अपने लिए एक ऐसी लाइफ बनाई है जो बहुत सारे लोगों के लिए सिर्फ एक ड्रीम लाइफ होती है। इस पॉडकास्ट में आपको बहुत कुछ जानने मिलेगा। पहले तो आपको उनकी लाइफ से बहुत सारा इंस्पिरेशन मिलेगा, एंड सेकेंडली आपको ये पता चलेगा एक बिजनेस को रन कैसे किया जाता है, और थर्डली स्टॉक मार्केट से जुड़ी हुई कई सारी बातें आपको इस पॉडकास्ट से पता चलने वाली है। मैं आशा करता हूँ कि आपको ये कॉन्वर्जेशन बहुत पसंद आएगा, क्योंकि हमने बहुत कम ऐसे कॉन्वर्जेशंस किए हैं जहाँ मुझे सामने वाले से, यानी कि मेरे गेस्ट से, इतना सब कुछ सीखने को मिला हो। सो विदाउट एनी फर्दर अडू, लेट्स स्टार्ट दिस पॉडकास्ट इन 3, 2, 1। नमस्ते प्रभात जी, आपका स्वागत है इस शो पे। थैंक यू। आई एम सो एक्साइटेड आपसे आज बात करने के लिए, क्योंकि बहुत कम ऐसे पॉडकास्ट मुझे करने का मौका मिलता है जहाँ पे एक इंसान की मैं स्टोरी तो कवर कर ही रहा हूँ, बट उसके साथ साथ में उनके थ्रू लाइफ एडवाइस भी ले सकता हूँ अपने ऑडियंस के लिए, जिसे वो प्रैक्टिकली यूज़ कर सकते हैं अपने लाइफ में। तो आज भी हम ऐसे ही कई सारे चीज़ों के बारे में बात करेंगे। हम आपकी स्टोरी के बारे में बात करेंगे, आपकी लाइफ के बारे में बात करेंगे, बट हम ये भी बात करेंगे कि उस स्टोरी से इंस्पायर होकर लोग क्या कर सकते हैं, वो पैसा कैसे बना सकते हैं अपने लाइफ में। क्योंकि आई फील कि मनी इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन एनीवन्स लाइफ, एंड उसके बिना तो कुछ हो ही नहीं सकता। तो उससे अक्वायर करने के लिए एक जो माइंडसेट भी होता है, वो बहुत डिफरेंट माइंडसेट चाहिए होता है आपको। वो एक आप जो नॉर्मल इंसान का माइंडसेट होता है, जो डेली कॉर्पोरेट लाइफ में बिजी है, उस माइंडसेट से शायद उतना पैसा ना बना सके जो एक दूसरा माइंडसेट, मनी मेकिंग माइंडसेट होता है, उससे बना सके। तो पहली चीज़ तो मुझे ये बताइए कि इस वक्त आप जिस लाइफस्टाइल में है, जिस तरह का आप बिजनेस रन कर रहे हैं, हाउ मच मनी डू यू मेक एग्जैक्टली? देखिए अभी हम साल के जो हमारी कंपनी है मल्टी करोड़ का बिजनेस जनरेट करती है। और बात करूँ मैं अपनी अदर स्ट्रीम की जो मेरे को पैसे बना के देती है, एक तो मेरा यूट्यूब हो गया, दूसरा हमने कमर्शियल प्रॉपर्टीज़ भी हमने अभी इन्वेस्ट करना शुरू किया है, तीसरा भी हमने लैंड परचेस एंड सेल का भी अपने बिजनेस शुरू किया है, और हमारा रेफरल भी है फॉर लेट्स से, जैसे आप मान लीजिए आप हमारे अंडर अकाउंट ओपन करते हैं तो विल गिव यू सॉर्ट ऑफ लर्निंग, राइट? आपको हम क्लासेस प्रोवाइड करते हैं। किस चीज़ की क्लासेस? स्टॉक मार्केट क्लासेस। हाँ जी, तो इससे भी हमारा इनकम आता है। तो ये सारी हमारी इनकम स्ट्रीम्स हैं। तो इसमें मुझे ये बताइए कि मतलब सबसे बड़ा इनकम स्ट्रीम क्या है? सबसे बड़ा हमारा ये कंपनी हमको
इनकम प्रोवाइड करती है। ओके। इसमें हमारी जो क्लासेस हैं, ठीक है, इससे हमारा मेन रेवेन्यू जनरेट होता है। राइट। तो मतलब एक जो मल्टी करोड़ बिजनेस रन करने का आपकी जो जर्नी रही है, जी, इसमें आई एम श्योर कि बहुत ऊपर नीचे आपने चढ़ाव और उतार बिल्कुल। देखे होंगे। बट एक वो माइंडसेट जो होता है जो इस लेवल पे पहुंचाता है एक इंसान को, वो माइंडसेट क्या होता है? देखिए, मेन क्या है कि आपको कंसिस्टेंट रहना पड़ेगा, राइट। अब आप बिजनेस कर रहे हो, राइट, उसमें अप्स एंड डाउन्स आएंगे। मैंने ये भी देखा है कि कई महीने आप कह लीजिए मेरा बहुत डाउन रहा है बिजनेस, ठीक है, तो वहाँ पे आपको भाई काम रह के चीज़ों को आपको और बेहतर तरीके, मतलब आप ये कहिए कि देखो बिजनेस में एक रूल है कि अगर आप बाकी दिन अगर आप नॉर्मल मेहनत कर रहे हो, राइट, ठीक है, अगर आपका ख़राब दिन आ रहा है तो आपको डबल मेहनत करना पड़ेगा। करेक्ट। राइट। तो देखो स्ट्रगल तो है, कंसिस्टेंसी लानी पड़ेगी, राइट, और आपको फोकस रहना पड़ेगा, ठीक है। एक कोट है, दूरदृष्टि, दृढ़ निश्चय और पक्का इरादा। ये अगर आपके पास ये 3 चीज़ हैं तो डेफिनेटली यू कैन गो अहेड। राइट। हाँ। एंड अगर कोई इंसान अपने अर्ली 20s में है, 30s में है, उसे स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना स्टार्ट करना है, तो सबसे ईजीएस्ट तरीका क्या है जहाँ पे, क्योंकि स्टॉक मार्केट के बारे में लोग ये कहते हैं ना कि एक ऐसी फील्ड है जिसमें आपको स्टडी बहुत करना पड़ेगा अलग अलग चीज़ों को, बट सबके पास में उतना नॉलेज नहीं होता जब वो स्टार्ट करते हैं। तो स्टार्ट कैसे करें, पैसा कैसे बनाए इसमें? अगर आप अपने अर्ली 20s में हो तो भाई देखो, मैं तो बोल रहा हूँ कि अभी ट्रेडिंग से दूर रहो। ओके। क्योंकि ट्रेडिंग में क्या सीन होगा आपके साथ, आप पैसा कमाओगे, ये कंफर्म है। आप फर्स्ट इन्वेस्टिंग करो, ठीक है, या सबसे बढ़िया सबसे आसान, मैं इसको ये मानता हूँ कि इसको आप बस आंख बंद करो और डालते रहो, म्यूचुअल फंड, SIP, सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, राइट। कुछ आपको आइडिया नहीं है, म्यूचुअल फंड में आप 500 रुपये से स्टार्ट कर दो भाई, आपका हर महीना कटेगा। आप ये देख पाएंगे आने वाले कमिंग ईयर्स में कि भाई आप अच्छा खासा वेल्थ जनरेट करके बैठे हैं। ये म्यूचुअल फंड्स कितना आपको वेल्थ जनरेट करके दे सकता है? लेट्स से कि आज आपके पास में हर महीने 10,000 रुपये है इन्वेस्ट करने के लिए, आप उसकी SIP कर देते हैं, इन 10 ईयर्स कितना पैसा आप इकट्ठा कर सकते हो? देखिए, म्यूचुअल फंड काम करता है कंपाउंडिंग पे। 10 साल 5 साल में कुछ नहीं होने वाला। ओके। देखो, वेल्थ जनरेट होगा लेकिन उस हिसाब से नहीं होगा जितना 30 साल में होगा, आप समझिए, ठीक है। तो म्यूचुअल फंड अगर आप कर रहे हैं म्यूचुअल फंड, तो यू शुड हैव अ प्लान फॉर 30 ईयर्स, राइट, तब जाके आपका पैसा ग्रोथ होगा। मैं आपको एक म्यूचुअल फंड की पावर बता दूं, कंपाउंडिंग एक्चुअल में पावर, कि म्यूचुअल फंड में क्यों कंपाउंडिंग ज़रूरी है और क्या कंपाउंडिंग का पावर है। 50 अगर आप डेली मंथली SIP करते हैं 10 साल के लिए, केवल आपका 1,25,00,000 बनेगा। लेकिन अगर आप यही टाइम बढ़ा दो, इसका रिटर्न हम 13.6% का रिटर्न मान के चल रहे हैं, एवरेज नॉर्मल रिटर्न, राइट। 30 साल के लिए कर दो, आपका वेल्थ जनरेट होगा 25 करोड़ का। तो इमेजिन कर सकते हैं कि आप कितना पावर है। 20 सालों में कितना हो गया, 25 गुना आपका पैसा हो गया। 1.25 करोड़ था, 25.5 करोड़ हो गया, राइट। ये पावर है। बात करूँ मैं अपनी, मतलब मैं क्यों बोल रहा हूँ कि म्यूचुअल फंड कितनी पावरफुल चीज़ है। मैंने अभी लगभग, आप कह लीजिए, जो एक ठीक ठाक कह लीजिए सैलरी होती है पायलट की, उतना मेरा इन म्यूचुअल फंड में मेरा हर महीने जाता है। ओके। 5 लाख 5.5 लाख मेरा हर महीने म्यूचुअल फंड जाता है। ये चीज़ है। तो 5 लाख 5.5 लाख जो आप बोल रहे हो इन्वेस्ट आपने किया है म्यूचुअल फंड्स में, इस लेवल तक भी पहुंचने के लिए आपने पहले छोटे अमाउंट से स्टार्ट किया होगा? बिल्कुल। एंड वो कंपाउंड होता गया? कंपाउंड होता गया। Okay. आप ये कह लीजिए कि मैंने पहले 500 से स्टार्ट किया था। मेरा पहला जो म्यूचुअल फंड था SBI स्मॉल कैप था, राइट, उससे मैंने स्टार्ट किया था। धीरे धीरे जैसे जैसे भाई अब मार्केट से पैसा बना, राइट, वेल्थ गेन हुआ, मैंने म्यूचुअल फंड में बढ़ाते गया। और म्यूचुअल फंड का एक रूल है कि आपको हर साल बढ़ाना पड़ेगा। क्यों भाई, आपकी महंगाई बढ़ रही है, इन्फ्लेशन बढ़ रहा है, ये चीज़ है। करेक्ट। तो हाँ, मतलब म्यूचुअल फंड में भी जैसे अब 3-4 अलग अलग चीज़ें होती है। एक तो जो मैंने थियोरीज देखी है कि स्मॉल कैप होता है, लार्ज कैप होता है और मिड कैप होता है। तो इसमें लोग इन्वेस्ट किस तरह से करें, उनका रिस्क जो है वो किस तरह से डिवाइड करें इन तीनों के बीच में? ठीक है, देखिए, आपको रखना चाहिए डाइवर्सिफाइड।
पूरा अपना पैसा एक में भी नहीं डालना है आपको। Sure. मतलब भाई आप हाई रिस्क वाले में आपने स्मॉल कैप में डाल दिया, तीनों में रखो आप। पहला एक तो आप रख लो भाई स्मॉल कैप में। स्मॉल कैप बहुत ज़्यादा रिटर्न भी देते हैं, लेकिन हाँ देखो रिस्क नहीं है उसमें, आप ये समझिए, ठीक है। अगर आप लॉन्ग गेम कर रहे हो, हाँ, मतलब 30 साल के लिए अगर आप आप कर 30 रहे साल हो की तो यू कैन गो फॉर इट, राइट। दूसरा आपका हो गया लार्ज कैप रखिए, ठीक है, क्योंकि लार्ज कैप थोड़ा सा आपको सेफ रहेंगे, स्टडी रिटर्न देंगे। करेक्ट। एक आप रखिए हाइब्रिड। हाइब्रिड में आपके डेट रहेगा, स्मॉल कैप, मिड कैप, ये, और इससे आपका जो ओवरऑल पोर्टफोलियो हो बैलेंस्ड आउट रहेगा। ओके। तो ये मैं 3 एडवाइस करता हूँ सभी लोगों को। तो लेट्स से कि अगर एक इंसान है जिसे 10,000 इन्वेस्ट करना है म्यूचुअल फंड्स में, उसको कैसे डिवाइड करिए 3-4 में? आप क्या करिए कि लगभग 3,000 का आप जो 3,000 है वो आप डाल दो, लेट्स से कोई से भी आप जो बेस्ट वाले स्मॉल कैप के म्यूचुअल फंड है। बाकी 3 डाल दो आप जो लेट्स सपोज कोई आपका लार्ज कैप वाला म्यूचुअल फंड है, राइट। और बाकी जो बचे 4,000, ठीक है, उसको आप किसी भी हाइब्रिड वाले म्यूचुअल फंड में डाल दो, ठीक है। तो दिस इज हाउ यू कैन लाइक मेंटेन योर पोर्टफोलियो। ओके, हाँ, इंटरेस्टिंग। तो बेसिकली जो अपने 20s में है उनके लिए ट्रेडिंग इज नॉट, मतलब एक अच्छा ऑप्शन नहीं है। म्यूचुअल फंड शायद एक बेटर ऑप्शन है। म्यूचुअल फंड, और करना भी है तो आप इन्वेस्टमेंट करिए ना, राइट। कौन कह रहा है आप ट्रेडिंग करिए? आप भाई देखो, आपके पास पैसे नहीं है, पहली बात तो अर्ली 20s में आप पैसे नहीं है, आप आपके पैसे आप लेके काम करोगे, ट्रेडिंग करोगे, चला जाएगा, फिर आपको अलग सुनना पड़ेगा और अलग। तो आप करना भी है, सीखना है तो भाई 5,000 से स्टार्ट करो ना, राइट। 10,000 से स्टार्ट करो ना सीखने के लिए। करेक्ट। हाँ, अगर आपको थोड़ा सा अच्छा करना है, राइट, इन्वेस्टमेंट कर लो, 10,000 कहीं किसी कंपनी में डाल दो। कोलगेट करते हो, कोलगेट पाल्मोलिव का स्टॉक है, डाल दो। डाबर का सामान खरीदते हो, डाबर के स्टॉक में डाल दो। पिज्ज़ा खाते हो, जुबलेंट फूडवर्क में डाल दो। दिस इज हाउ यू कैन डू इट, राइट। राइट। बट जब स्टॉक मार्केट की हम अगर बात करते हैं तो सबसे ज़्यादा लोग मिस्टेक्स क्या करते हैं इसमें? सबसे ज़्यादा मिस्टेक करते हैं ओवर एक्सपेक्टेशन। मैं आपको एक बात बता दूं, अभी तक मार्केट में जो पैसा बनाया है जिन लोगों ने, वो बनाया है इन्वेस्टमेंट से, राइट। जो सबसे ज़्यादा वेल्थ गेन किया है। नो डाउट ट्रेडिंग में पैसा है, बट ट्रेडिंग में पैसा उन लोगों का बनेगा जो भाई एक्सपर्ट बन चुका है। आप ये समझो कि यू हैव टू बिकम सो फास्ट। आपके ट्रेडिंग डिसीजन फास्ट होने चाहिए भाई, क्योंकि मार्केट सेम डे में अप भी जाएगा, डाउन भी जाएगा। करेक्ट। अगर आप स्लो हुए फिर तो मार्केट पता लगे रिवर्स हो गया, आप तो कॉल लेके बैठे पड़े हो, अच्छा ठीक है, हाँ, राइट। इन्वेस्टमेंट में क्या है, आप डाल दिया, आपने लेट सपोज आपने किसी भी स्टॉक XYZ स्टॉक में आपने डाल दिया, SBI में आपने डाल दिया पैसा, अरे सो जाओ, राइट। जैसे TCS है, भारत देश की टाटा कंसल्टेंसी सर्विस, बेस्ट है, आप लेके सो जाओ, नहीं होगा लॉस। ये है ट्रेडिंग में डाल के सो नहीं सकते, ट्रेडिंग जगा के रखेगी आपको, राइट। ये है। तो आपको मेनली लोग गलती क्या करते हैं, ज़्यादा जल्दी पाने के चक्कर में वो गलत चूज़ करते हैं, वो ट्रेडिंग चूज़ कर लेते हैं, राइट। करेक्ट। और ज़्यादा पाने के चक्कर में, क्योंकि आप समझो इन्वेस्टमेंट में टाइम लगेगा, ज़्यादा टाइम किसको, मतलब भाई अब पैसा कमाना जल्दी है तो ट्रेडिंग से पैसा बनता है, ठीक है, लेकिन सबसे सेफ आपका मतलब इन्वेस्टमेंट है। लेकिन तो लोगों के पास टाइम किधर है? करेक्ट। हाँ, तो भाई ज़्यादा चाहिए तो ज़्यादा जाएगा ना, बात सिंपल सी है। पर स्टॉक मार्केट में या म्यूचुअल फंड्स में इसमें इन्वेस्ट करना बेटर होता है, या जो ट्रेडिशनल स्ट्रैटेजीज है जैसे रियल एस्टेट हो गया या FD हो गई, वो ज़्यादा बेटर है? चूँकि देखो मेरा ये रोजी रोटी है, ठीक है, तो भाई मैं तो ये नहीं बोलूँगा कि आप मत करो, बेस्ट है मार्केट, ठीक है। और इतना बेस्ट है कि जब मेरे पापा जॉब करते थे तो मैंने पापा को, अब चूँकि घर में ना थोड़ा सा लड़ाई चलती थी क्योंकि काम बढ़ रहा था उस टाइम पे, राइट। मैं सोचता था कि भाई कोई ना कोई तो आ जाए जो थोड़ा सा फाइनेंसेस देख ले, पेमेंट वगैरह देख ले भाई, ठीक है। तो मैंने पापा से बोला, पापा ठीक है आप ना जॉब छोड़ दो, यहाँ देखो। तो उस टाइम पे फिर घर में बात चल रही कि इतना हो जाएगा, इतना कहीं कुछ हो गया तो फिर ना जॉब रहेगी ना तेरा ये रहा, फिर कैसे करेगा। लेकिन मैं बता दूं, मेरा इतना कन्विक्शन लेवल था, इतना कॉन्फिडेंट था कि नहीं, मैंने किया है और ये 100% होगा, राइट।
तो इतना पावरफुल चीज़ है स्टॉक मार्केट। राइट। अच्छा, तो स्टॉक मार्केट तो है ही है, लेकिन ये नहीं कि सब कुछ स्टॉक मार्केट है। अगर सब कुछ स्टॉक मार्केट होता तो इन्वेस्टमेंट नहीं आदमी करता लैंड्स में, राइट? आदमी म्यूचुअल फंड नहीं करता, राइट? आदमी आप कह लीजिए और मतलब और बिजनेस आप कह लीजिए फिर कोई फैक्ट्री नहीं खुलती, राइट? तो सब चीज़ अपने अपनी जगह पे है भाई। ओके। पर बहुत सारे लोग बिलीव करते हैं कि स्टॉक मार्केट एक तरह से गैम्बलिंग है। आपके अकॉर्डिंग ये सच बात है? गैम्बलिंग है ना उन लोगों के लिए जो लोग को कुछ नहीं पता, राइट? अब आप ये कहो किसी अनाड़ी बंदे को आप गाड़ी दे दो, प्लेन दे दो, तो उसके लिए तो खतरा ही चीज़ है, आप समझ रहे हो ना? क्योंकि अब वो तो गए, आप दे दो, हाँ अब बैठा दो स्टीयरिंग पे, अब क्या होगा आपको तो उसका कॉन्सिक्वेंसेस तो पता ही है। मार्केट श्राप किसके लिए है? जिनको कुछ नहीं पता, राइट? वो किस माइंडसेट से आते हैं, अच्छा ठीक है, अरे आज नो डबल करना पैसा, ये गलत है। मैं भी पहले इसी माइंडसेट से आया था जब मैंने स्टार्ट किया था, ठीक है? तो भाई ऐसा मत करो, ठीक है? अगर आप मार्केट में आ रहे हो, आप ये लेके चलो कि नहीं यहाँ पैसा बनता है, दिमाग में ये लेके चलो कि नहीं मेरा एफडी जो है, बैंक का जो एफडी है 7% का रिटर्न देता है, हाँ 7 से ज़्यादा % का रिटर्न निकाल के 101% मैं कह रहा हूँ आपको मार्केट देगा, ये आपको दिमाग में लेके चलना है। तो भाई गैम्बलिंग थोड़ना है। आप ये कहो दुनिया की हर चीज़ गैम्बलिंग है, शादी है गैम्बलिंग है, हु नोज़ आगे क्या होगा, राइट? तो आप हर चीज़ को गैम्बलिंग बोल सकते हैं, ठीक है? आप ये गाड़ी चला रहे हैं, दिस इज द गैम्बलिंग, राइट? आगे कुछ भी हो सकता है, टचवुड किसी का कुछ ना हो, बट तो यू कैन नॉट से कि मार्केट गैम्बलिंग है। भाई मेरे लिए तो मार्केट, मेरे लिए सब कुछ है, राइट? राइट। क्योंकि मेरे को ये तो पैसा दे रहा है ना, आप समझ रहे हैं? तो लोग तो बोलेंगे ही, लोग तो मोदी को गाली देते हैं, राइट? लोग तो भगवान को बुरा भला बोलते हैं, ठीक है? ये चीज़ें हैं। पर ये ना पता है मतलब इसके ऊपर से मैं एक क्वेश्चन पूछना चाहूँगा, क्योंकि बहुत सारे लोग पैसे बना लेते हैं और फिर उस पैसे को सस्टेन नहीं कर पाते, और कोविड जैसे अगर कोई सिचुएशन आ जाए तो उस पर मनी ब्लीड आउट हो जाता है, एंड फिर उनका एक वो डीमोटिवेटेड स्टेट आ जाता है जहाँ से उन्हें लगता है कि अब वापस से वो कभी पैसा बना ही नहीं पाएंगे। तो एक स्मार्ट वे क्या होता है जहाँ पे आप बहुत सारा पैसा भी बनाओ पर उस पैसे को करेक्टली इन्वेस्ट करो, करेक्टली उसे सेव करो, और एक वो जमा पूंजी जो होती है वो इकट्ठी करो? देखिए इसमें ना आपके पास थोड़ा सा एक बैकअप कैपिटल होना चाहिए, क्योंकि सेटबैक किसी में भी लग सकते हैं। ट्रेडिंग कर रहे हो उसमें भी लग सकते हैं, बिजनेस कर रहे हो उसमें भी लग सकते हैं। ऐसा भी हो सकता है कि भाई आपको लोगों की सैलरी आपके सेविंग अकाउंट से देनी पड़े। मैंने भी दी है, क्योंकि 1-2 महीना मेरा 3 महीना ऐसा गया जहाँ पे मेरा कोविड की वजह से धंधा नहीं हुआ था, तो हमने सेविंग किया था वहाँ से हमने लोगों को सैलरी दिया, क्योंकि अब भाई अब लोग आपने हायर किए हैं तो देंगे ही, रिस्पॉन्सिबिलिटी तो है ही, उनका भी घर चलना है, राइट? तो आपको इमरजेंसी फंड रखना पड़ेगा, क्योंकि किसी को नहीं पता है, कुछ भी हो सकता है, चाहे बिजनेस, मार्केट और बिजनेस एक ही चीज़ें हैं। इससे आपको हेल्प मिलेगी, ठीक है? दूसरा, आप ट्राई करो कि जब मार्केट क्रैश हो, ठीक है, तो थोड़ा सा ना आप जो आपके जो बेकार स्टॉक्स हैं उनसे आप निकल जाइए, कुछ अपना क्वांटिटी लाइट कर लीजिए, ताकि अगर मार्केट नीचे आए तो आप ठीक लेवल पे आप एवरेज कर पाएँ। ओके। तो दिस इज हाउ यू कैन मैनेज। और मतलब जब आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कर रहे हो, आप पर्टिकुलरली मतलब एक स्टॉक जब आप लेने का सोचते हो तो उसके पीछे रीजंस क्या होते हैं? मतलब कोई ऐसे 3-4 चीज़ें हैं जो आप एक्चुअली चेक करते हो? हाँ, देखिए रीज़न पहला तो अगर मैं इन्वेस्टमेंट के लिए जा रहा हूँ, मैं सबसे पहले देखता हूँ जो मेन चीज़ है कंपनी करती क्या है, क्योंकि मेन आप कोर वही है। अगर मुझे ये नहीं पता कि कंपनी का बिजनेस क्या है तो मैं क्यों इन्वेस्ट करूँ, ठीक है? फॉर एग्जाम्पल हम बात करते हैं कोलगेट की, राइट? मैं जानता हूँ कोलगेट क्या करती है, तो सबसे पहले मैं उसका धंधा देखता हूँ कि धंधा करती क्या है वो। दूसरा, उसके फाइनेंशियल्स, कितना उसका प्रॉफिट है, कितना उसका लॉस है, राइट? कितना वो रेवेन्यू जनरेट करती है, क्या उसका कैश फ्लो है, कंपनी कैश रिच है या नहीं, दैट मीन्स कंपनी लॉस में है कि प्रॉफिट में है, फ्री कैश फ्लो कितना है कंपनी का। ये 2 चीज़ में बहुत इंपॉर्टेंट है, देखता हूँ, राइट? नेक्स्ट ये है कि
जो कंपनी प्रोडक्ट बनाती है क्या वो सच में यूजेबल है कि नहीं है, दैट मीन्स क्या उसकी रिक्वायर्ड है कि नहीं है, क्या वो आने वाले 5 साल 10 साल 20 साल तक चलेगा या नहीं चलेगा, दैट मीन्स मतलब उसकी रिलायबिलिटी रहेगी कि नहीं रहेगी। लेट्स से मैं कोलेट की बात करूँ, सबको करना है डेली यूजेस है इसका, करेक्ट, राइट। जो भी लोग मतलब देख रहे हैं नए हैं, मैं उनको बस एक ही चीज़ एडवाइस करना चाह रहा हूँ, जैसे इसमें मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से इन्वेस्ट उसमें करो। मैं क्या देखता हूँ कि मैं उसमें इन्वेस्ट करता हूँ जो कंपनी में, जिस कंपनी का प्रोडक्ट मैं डेली यूज़ करता हूँ। डाबर हो गया, जिलेट हो गया, राइट। मारुति गाड़ी चलाते हो, मारुति हो गई, ठीक है, ये चीज़। दूसरा मैंने आपको फाइनेंशियल्स तो बता ही दिए, राइट, कि इसमें क्या क्या देखना है। तीसरा टेक्निकल्स, राइट। टेक्निकल्स में देखता हूँ कि भाई कंपनी ने पिछले 5 सालों में कैसा पैटर्न फॉर्म किया है। तो कुछ कुछ जैसे ना हार्मोनिक पैटर्न्स होते हैं, कुछ कुछ जैसे मल्टी ईयर पैटर्न्स होते हैं। फॉर एग्जांपल एक कंपनी जैसे है, मान लो वो 5 साल से एक पैटर्न, एक बॉक्स पैटर्न में है, राइट। अब वो मतलब पिछले 5 साल से वो तोड़ नहीं पा रही थी बॉक्स पैटर्न को, और मान लो फॉर एग्जांपल करेंटली वो बॉक्स पैटर्न को ब्रेकआउट करके बैठी है। इट मीन्स इट इज़ रेडी टू फ्लाई, राइट। तो ये 3 चीज़ें हैं जो कि मैं किसी भी कंपनी में इन्वेस्ट करने से पहले देखता हूँ, राइट। और अगर जैसे फॉर एग्जांपल एक स्टॉक है जिसका प्राइस है लेट्स से कि 100 रुपये है, एक बिगिनर उसको डिफाइन कैसे करे कि ये ओवर वैल्यूड है, अंडर वैल्यूड है, कैसे उसको डिफाइन करे? देखिए, स्टॉक का यहाँ पे एक बस मैं कोटेशन ऐड करना चाहता हूँ, वो वॉरेन बफेट का है, प्राइस इज व्हाट यू पे, वैल्यू इज व्हाट यू गेट, राइट। आप ये समझिए, मार्केट में कई स्टॉक ऐसे हैं जिनकी वैल्यू, जो एक्चुअल जिनकी वैल्यू है 100 रुपये लेकिन है वो 500 के, राइट। तो यहाँ पे एक चीज़ होती है पी रेशो, प्राइस टू अर्निंग रेशो। अगर किसी स्टॉक की पी हाई है, दैट मीन्स ये ओवर वैल्यूड है। एक चीज़ और होती है पी, एक तो एक होती है स्टॉक की पी, दूसरा होता है इंडस्ट्री पी। आप समझिए एक स्टॉक, एक कोई कंपनी का ग्रुप है, उसका इंडस्ट्री का पी चल रहा है 50 रुपये, समझिएगा, और उस स्टॉक का पी है 20 रुपये, 20 मतलब 20 पे है। दैट मीन्स दैट पर्टिकुलर स्टॉक इज अंडर वैल्यूड, राइट, टू देयर इंडस्ट्री स्टॉक्स, राइट। दैट मीन्स वो बढ़ेगा, राइट, ये चीज़ है। वाइस वर्सा, अगर कोई अगर किसी का आप चेकआउट कर सकते हैं किसी के फाइनेंशियल्स में जाके, किसी भी स्टॉक के फाइनेंशियल्स में जाके, और किसी कंपनी का अगर किसी भी इंडस्ट्री का अगर पी मान लो चल रहा है 20 चल रहा है और स्टॉक का पी है 50, दैट मीन्स स्टॉक ओवर वैल्यूड है, राइट। मतलब बढ़ा चढ़ा के दिखाया गया है उसको, आप समझ रहे हो। वो आगे चल के उसमें गिरावट देखने को मिल सकती है। दिस हाउ यू कैन चेक द एनी स्टॉक वैल्यूएशन, जो महंगा है कि सस्ता है, राइट। और ना एक जो चीज़ बिगिनर्स करते हैं, जो वो स्टॉक मार्केट में आते हैं, पेनी स्टॉक्स के पीछे बहुत भागते हैं। अरे इसको मतलब क्या करना चाहिए, एक स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए पेनी स्टॉक्स के लिए? करना चाहिए पहली बात या नहीं करना चाहिए? देखो, एक कोड दे दूं, सस्ता रोए 100 बार, महंगा रोए 1 बार। महंगा मतलब देखो बात ये ना कि अब एडिडास के मिलते हैं 3rd कॉपी 2nd कॉपी, एबीबास हो गया भाई, ये नहीं है ना, आप नहीं चल पाओगे। अब लोग पता क्या समझते हैं, 2 रुपये का स्टॉक है, मैं ले लूँगा 10,000 क्वांटिटी। नहीं, ऐसे नहीं होता। आपको देखना पड़ेगा कि नहीं, उसका एक्चुअल में वैल्यू देखना पड़ेगा, क्वालिटी देखना पड़ेगा। आप समझ रहे हैं। आपने 1 रुपये पे, देखो मेन लोगों का यही होता है सीन कि ना मैं ना इतना क्वांटिटी ले लूँगा, 1 रुपये पे है, मैं 10,000 क्वांटिटी ले लूँगा, 10,000 का शेयर आ जाएगा, 5 रुपये बढ़ जाएगा, मेरे को 50 मिल जाएगा। नॉर्मली ये कैलकुलेशन होती है एक नॉर्मल बिगनर की, राइट। बट ऐसा होता नहीं। वो 1 रुपये का नॉर्मली क्या होता है, वो 50 पैसे 20 पैसे आ जाता है, राइट। और ये चीज़ सबके साथ होती है, करेक्ट। कई लोग का पोर्टफोलियो ऐसा देखेंगे, मैं 101% बता रहा हूँ कि कई सारे स्टॉक ऐसे ही पड़े होंगे लोगों के, बिगनर लोगों के, क्योंकि पैसे उस टाइम पे कम होते हैं तो भाई आदमी इसी में जाता है। तो पेनी स्टॉक के आप पीछे ना पड़े, ज़्यादा बेहतर है। 10,000 है भाई, रुक जाओ, थोड़ा पैसा और इकट्ठा कर लो, अच्छा स्टॉक ले लो, ज़्यादा बेहतर है।
पेनी स्टॉक में फंसा के आपको कुछ नहीं मिलने वाला। अपार्ट फ्रॉम दिस, मतलब स्टॉक मार्केट को तो एक साइड में हम रखते हैं, बट ओवरऑल अगर एक इंसान है जिसे अपने लाइफ में बहुत सारा पैसा बनाना है, तो उसके माइंडसेट क्या होना चाहिए? मतलब बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो सोचते हैं कि जल्दी जल्दी पैसा बना लूँ, बट एक्चुअली शायद वो एक गलत स्ट्रैटेजी हो सकती है। पैसा बनने में टाइम लगता है, बिल्कुल जल्दी जो पैसा बनेगा वो जल्दी जा भी सकता है। बिल्कुल। तो एक वो माइंडसेट क्या होता है? मैं एक बार इंटरव्यू देख रहा था वॉरेन बफेट का, तो रिपोर्टर ने पूछा कि भाई सर आप ना क्या ऐसा स्पेशल करते हो जिससे आप इतने वेल्दी हो? तो वॉरेन बफेट जो मतलब शेयर मार्केट के सबसे धनी व्यक्ति हैं आप कह लीजिए, तो उन्होंने बोला कि देखो मैं ना केवल कॉमन चीज़ों को फॉलो करता हूँ, राइट। अब लेकिन उन्होंने पता एक चीज़ बोली कि कॉमन चीज़ों को फॉलो करता हूँ प्लस मैं टाइम देता हूँ। पता समस्या क्या है? वॉरेन बफेट भी वही चीज़ फॉलो करते हैं जो हम फॉलो करते हैं, बट वो टाइम देते हैं, राइट। लेकिन हम क्या हैं, हम टाइम देना चाहते नहीं हैं। अरे टाइम दो, पैसा नहीं बनेगा, मैं गारंटी दे रहा हूँ, ऐसा हो ही नहीं सकता है, राइट। आप कोई भी XYZ स्टॉक ले लो, 5 साल छोड़ दो, आपको ठीक ठाक वेल्थ कमा के दे देगा, राइट। मतलब ये कह लो जितना आप 5 साल में नौकरी में नहीं छापोगे उतना आपका स्टॉक दे देगा। एक तो देखो ये हो गया कि भाई पैसा बनेगा, 101% बनेगा, बट हाँ टाइम चाहिए इसके लिए आपको। चाहो कि नहीं तुरंत आ जाओ। आजकल ना लोग FNO में तुरंत आते हैं, नए नए लोग यूट्यूब पे देख के इन्फ्लुएंस होके कि नहीं FNO करेंगे, लेकिन नहीं, उतना आसान नहीं है, आपको टाइम देना पड़ेगा। आप ये देखो ना कि जितने भी अभी वेल्दी लोग हैं भाई 50 साल के ऊपर के लोग हैं। KFC के जो फाउंडर हैं, जो थे फाउंडर, मर गए, कर्नल सैंडर्स नाम है उनका, तो उनको सफलता मिली 50-55 की उम्र में। तो भाई ये थोड़ा है कि अरे आप आ गए, आप कोई से बिजनेस स्टार्ट कर दी, आपको मिल जाएगी सफलता। नहीं, इट विल टेक टाइम, राइट। सबकी एक कोटेशन है, मतलब एक कहावत है कि धीरे धीरे रे मना धीरे सब कुछ होए, माली सींचे 100 घड़ा ऋतु आए फल होए। भाई आप अपना काम करो, आपको सफलता मिलेगी। सबका समय आता है, ठीक है, समय से पहले किस्मत ज़्यादा किसी को नहीं मिलता, ठीक है। एक किताब है रिच डैड पुअर डैड, रॉबर्ट कियोसाकी की, तो उन्होंने उसमें एक चीज़ बड़ी बेहतरीन बोली है कि पैसे के पीछे मत भागो, पैसे को काम पे लगाओ। मतलब बड़े लोग क्या करते हैं, पैसे के लिए नहीं काम करते, पैसा उनके लिए काम करता है। करेक्ट। नॉर्मल बंदा क्या है, अच्छा ठीक है सैलरी आ रही है, बैंक में उसे बचा के बैंक में डाल दिया, अरे 7% रिटर्न मिलेगा। भाई क्या कर रहे हो? आपका मतलब आप इन्फ्लेशन नहीं देख रहे हो क्या, राइट? इन्फ्लेशन में तो बढ़ रहा है ना। करेक्ट। मैं तो मेरे को अभी भी ध्यान है, मैं दूध 2 रुपये किलो में लाया हूँ पहले, यहाँ से 25 साल पहले। अभी देख लो दूध का जो पैकेट अगर आप लोग खरीदते हैं तो, राइट। तो भाई ऐसे नहीं होता है। पैसा आपके लिए काम कैसे करेगा? म्यूचुअल फंड, राइट, म्यूचुअल फंड में डालो, स्टॉक मार्केट में डालो, राइट। आप लैंड लो, लैंड परचेस एंड सेल करो, ठीक है। ये बेस्ट वे ऑफ मेकिंग मनी है, राइट। और यही बात किया गया है ये बुक में, रिच डैड पुअर डैड में, ठीक है। तो मुझे ना यहाँ पे एक सवाल आपसे फिर पूछना पड़ेगा कि अगर एक 20 साल का इंसान है जो इस वक्त ये पॉडकास्ट देख रहा है, उसका एम है लाइफ में 50 साल की उम्र तक उसे रिटायर होना है जी, और शायद एक करोड़पति बन के उसे रिटायर होना है, कितना भी कोई भी अमाउंट हो सकता है, अच्छा खासा अमाउंट। क्या स्टेप्स है जो उसे लेने चाहिए, कहाँ पे इन्वेस्ट करना चाहिए, कैसे वो माइंडसेट बिल्ड करना चाहिए, ये एक आप ब्लूप्रिंट दे दो सो दैट जो इस पॉडकास्ट को देख रहा है उससे वो लाइफ बिल्ड करने में हेल्प हो जाए। पैसे देखो 20s में पैसे कमाने के लिए पैसा छोड़ो, पहले स्किल पे फोकस करो। पहले आप आइडेंटिफाई करो कि भाई आप किस में अच्छे हो, राइट। मैंने पता किया कि नहीं, मैं थोड़ा सा ना, चूंकि मैं स्टॉक मार्केट बैकग्राउंड से था, तो मैंने पता किया कि मेरे उस टाइम पे कि नहीं, मैं मार्केट को अच्छा समझा सकता हूँ या कुछ बना सकता हूँ, राइट। तो पहला आप देखो कि स्किल क्या है। कुछ भी सिखाते हो, पढ़ाते हो, डांस करते हो, गाना गाते हो, इट कैन बी एनीथिंग, राइट। सबसे आसान चीज़ एक तो देखो, पहले यूट्यूब स्टार्ट करो।
क्योंकि मैं ये मानता हूँ कि आपको यूट्यूब के अलावा कोई भी ऐसा प्लेटफॉर्म नहीं है जो कि आपके स्किल के पैसे देगा, राइट? ये आपने यूट्यूब स्टार्ट किया, डेली वीडियोस आपने डालना शुरू की, चैनल एक टाइम पे मोनेटाइज हो जाएगा, ठीक है, पैसा आया धीरे धीरे। अब नो डाउट टाइम लगेगा, देखो हर चीज़ में टाइम लगता है भाई। अगर आप ये सोच के यूट्यूब स्टार्ट कर रहे हो कि नहीं मैं तो 1 महीने मेरा सब चीज़ हो जाए, पॉसिबल नहीं है। मेरे भी यूट्यूब को टाइम लगा था, मानेंगे नहीं। अच्छा ये बात हो रही तो मैं एक चीज़ बता दूं, मेरे इस चैनल से पहले मैंने 2-3 और स्टार्ट किए थे चैनल, नहीं चले, बंद किया, आगे बढ़ा। अब समझ रहे हो, मैं पहले ना इन्फ्लुएंस होके मैंने रोस्टिंग भी स्टार्ट की थी जिस टाइम पे आई थिंक ढिंचैक पूजा ओ जब नई आई थी, तो उस टाइम पे कैरी मिनाटी भी एक मतलब तो ठीक है, मैंने स्टार्ट किया, नहीं चला, ठीक है आगे बढ़ा राइट। और तो ये हो गया। अब किया राइट, आपको कंसिस्टेंट होना पड़ेगा, मोनेटाइज होगा, पैसे आएंगे। अब देखो अब क्या हो गया, आपका एक बन गया, ठीक है, क्या बन गया कि चलो ठीक है, स्किल डाली यूट्यूब पे, अच्छा हुआ, मतलब ऑफ कोर्स बेसिक अमाउंट, हाँ बेसिक आपका आ गया। अब आप इस पैसे से क्या कर सकते हो, री इन्वेस्ट कर सकते हो। भाई मैंने भी यही किया, मेरे पास माइक नहीं था, राइट। अब मेरे पास अभी मेरे पास 15,000 का माइक है, बट इससे पहले मैंने 800 रुपये का माइक मैंने खरीदा था, बोया वाला, राइट। मेरे पास अभी लगभग 5 लाख का कैमरा सेटअप पूरा, राइट। मैंने 20,000 का मैंने कैमरा खरीदा था, फ़ोन से मैंने स्टार्ट किया था, राइट। तो ये चीज़ें, तो आपके पास एक रिकरिंग सोर्स ऑफ इनकम आना शुरू हो जाएगा, उसको आप इन्वेस्ट करो, अपग्रेड करो, वीडियो में क्वालिटी आएगी, क्वालिटी से और आपकी इंगेजमेंट अच्छी होएगी, राइट, उससे और पैसे आएंगे। क्योंकि देखो होता है सीन क्या है ना, आप अर्ली एज में प्रयास करो कि जो भी पैसा आ रहा है आप पूरा डालो उसको यूट्यूब पे, राइट, री इन्वेस्ट करो। हाँ री इन्वेस्ट करो, फिर इनकम बढ़ेगी, धीरे धीरे इनकम बढ़ेगी, उससे आप फिर अदर सोर्स ऑफ इनकम में डालो। क्योंकि देखो भाई, पैसे को काम पे लगाने का मतलब क्या है, ये थोड़ा ना कि हम यही करते रहेंगे, हम स्किल करते रहेंगे। आपका एक सोर्स ऑफ इनकम नहीं होना चाहिए। आपने स्किल कर लिया, पैसे आना शुरू हो गए, अब उस पैसे से आप क्या करो, कुछ और धंधा स्टार्ट करो। लेट सपोज आप सिखाना चालू कर दो, राइट। पहले भाई मैंने भी यही किया ठीक है, आप कोई एक एकेडमी शुरू कर दो। फॉर एग्जांपल मैं डांस की बात कर रहा हूँ, जहाँ पे आप बच्चों से फीस चार्ज करो, ठीक है, आप घर में स्टार्ट कर दो, या तो स्टूडियो रेंट कर लो, राइट, जो पैसे आ रहे हैं, ठीक है, ये चीज़ वहाँ से आपका दूसरा स्ट्रीम हो गया, ठीक है। तीसरा आप कर सकते हैं कि ठीक है, आप वही अपना स्टॉक मार्केट आप कर सकते हैं, राइट। कुछ पैसे आप म्यूचुअल फंड में डाल दो, इससे आपकी अलग वेल्थ क्रिएट होगी 10-20 सालों 30 सालों में, राइट। ये हो गया। अब यहाँ पे अगर आप देखेंगे 3 आपके सोर्स ऑफ इनकम क्रिएट हो गए एक चीज़ से, केवल आपके स्किल से और यूट्यूब से। यूट्यूब से आ रहे हैं, एकेडमी मतलब जो आप क्लास शुरू की उससे आ रहे हैं, राइट। तीसरा आपके क्या कहते हैं, स्टॉक मार्केट जो आपने म्यूचुअल फंड किया वो आपको देगा। चौथा, ज़मीन भी ज़रूरी है, ठीक है, आप लैंड मतलब वो कर सकते हो, मतलब आपके ऊपर है, आप अब आप कुछ भी कर सकते हैं। तो एक बार जब आपकी चीज़ें स्टार्ट हो गई, एक बार अगर आपका मेन फनल स्टार्ट हो गया पैसे का, तो फिर आपको कोई स्टॉप नहीं कर सकता, अनटिल और अनलेस आपका इंटरेस्ट ना बस खत्म हो। आपको बस मेहनत करते रहना, आपको कंसिस्टेंट रहना पड़ेगा जी। मैंने भी यही किया और यही मेन रीज़न है, ठीक है। अरे आपने एक बीच में बात की थी F&O वाली, हाँ, फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस। तो मैं तो स्टॉक मार्केट में मैं इन्वेस्ट नहीं करता, मैं म्यूचुअल फंड्स में करता हूँ। मुझे समझाइए कि फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस क्या होते हैं, क्योंकि मैंने बहुत से बार देखा है लोग इसके बारे में बहुत सर्च भी करते हैं, ठीक है। तो आई थिंक एक एक्सपर्ट से अगर लोगों को उसके बारे में एडवाइस मिलेगी तो उनके लिए भी अच्छा होगा। ओके, देखो फ्यूचर्स ऑप्शंस मार्केट का पार्ट है, ओके। तो बेसिकली ये क्यों स्टार्ट हुआ था, हेजिंग के पर्पज से। जो लोग आप कह लीजिए शेयर्स लेते हैं, वो F&O में हेज करके अपने रिस्क को कम कर सकते हैं। लेकिन अब भाई आप ये देखो कि अब लोगों ने इसका फ़ायदा उठाया। यहाँ पे मेनली होता क्या है, यहाँ पे आप ये कह लीजिए, लेट सपोज मैं आपको एग्जांपल दे दूँ, आपको कोई शेयर का प्राइस 100 रुपये है, राइट। आपको उसमें 1000 शेयर लेने हैं, वो आपको पड़ेगा 1 लाख का, राइट, 1 लाख चाहिए। बट ऑप्शंस में ऐसा नहीं है। आपको लगता है वो 100 रुपये का शेयर 120 जा सकता है, क्या कर सकते हैं आप, यहाँ पे चलता है कॉल आप, मतलब आप ना ऑप्शंस ले सकते हैं उसका,
मतलब बेट कर रहे हैं हाँ, बेट कर रहे हैं। जैसे लॉटरी है, 1 करोड़ का आपने लॉटरी का टिकट खरीदा 100 रुपये दे के फॉर एग्जाम्पल, तो आपने क्या किया, आप 1 करोड़ के एक तरीके से मालिक बन गए 100 रुपये दे के, आपने प्रीमियम खरीद लिया, राइट। अब अगर लॉटरी लग गई तो आप 1 करोड़ के मालिक बन जाएंगे। तो सेम ऐसा ही है, आपको लग रहा है कि नहीं 120 जा सकता है, 120 का आपने ऑप्शन खरीद लिया, अगर वो गया स्टॉक, अब इसमें आपके पैसे कम लगते हैं। आपने लेट्स सपोज आपने ऑप्शंस खरीदा, आपने लेट्स से आपको लग रहा है 120 जा सकता है, आपने 120 का सी खरीदा, सी मतलब कॉल ऑप्शन, पी मतलब पुट ऑप्शन, राइट। तो आपने परचेस किया, लेट्स सपोज वो चल रहा था 5 रुपये, ठीक है, या 5 रुपये मान के चलते हैं। ऑप्शंस में क्या होता है ना, लॉट साइज फिक्स होते हैं। मान लीजिए 1000 का लॉट साइज है उसका, ठीक है, 1000 × 5 रुपये आपने लगा दिए उस पर। अब यहाँ पे क्या है, अगर 5 रुपये का 10 रुपये हुआ तो 5000 आपके बन गए। अब वहाँ पे आप क्या था, आपका 1 लाख रुपये आपको इन्वेस्ट करना था, राइट। आपके लगते हैं यहाँ पे क्या लगा, केवल 5000, राइट। तो इसमें लॉस होने के चांसेस भी होते हैं, पर ये आग है, आप समझो। ओके, ऑप्शंस आग है। क्यों आग है इसमें, क्योंकि डिके होता है, आप समझो गलता है। आपको लग रहा है ना 120 जाएगा, नहीं गया तो क्या होगा, आप समझ रहे हो, नहीं गया तो 5 रुपये का 0 हो जाएगा, करेक्ट। हर ऑप्शंस की अगर आप स्टॉक ऑप्शन की बात करें, स्टॉक ऑप्शन की मंथली एक्सपायरी होती है। अगर नहीं गया तो 0 हो जाएगा, अगर 120 के ऊपर गया तो वही 5 का 50 भी हो जाएगा। मतलब एक तरह से बड़ा गैम्बल है। हाँ, ये चीज़ है। और क्यों ये आप कह लीजिए हॉट टॉपिक है, क्योंकि पैसा कम लगता है, ठीक है, और पैसा बनाने की अपॉर्चुनिटी ज़्यादा है, ठीक है। लोग बनाते हैं, नो डाउट, दोज हु आर एक्सपर्ट दे आर मेकिंग मनी, एंड वो लोग बना रहे थे। लेकिन दिक्कत किनको हो रही है, जो लोग सीखे नहीं हैं, जो लोग जिनको नौ तरह कुछ नहीं आता है, राइट, दिक्कत उनको होती है। तो बिगिनर को तो नहीं करना चाहिए, बिल्कुल नहीं करना चाहिए। बिगिनर को तो वही म्यूचुअल फंड करो भाई, स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टिंग करो, दैट्स इट। ओके, जब आपको 2-3 साल हो जाए तब जाके आप स्टार्ट करिए, दैट्स इट। हाँ। और इसमें मतलब अगर आपको सक्सेस पानी है फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस में, तो क्या उसके लिए स्ट्रैटेजी हो सकती है? देखिए, पहली बात तो फ्यूचर ऑप्शंस में सक्सेस पाने के लिए आपको क्विक होना पड़ेगा। बहुत तेज फास्ट मूवमेंट होते हैं। आप ये कहिए कि मार्केट में तुरंत, मतलब फर्स्ट हाफ में आपका मूव कुछ और होगा, 12 बजे से पहले मार्केट चढ़ेगा, 12 बजे के बाद गिर जाएगा। तो यू हैव टू क्विक इनफ, यू हैव टू बी सो मच एडेप्टिव कि आप तुरंत अपने डिसीजन को चेंज कर पाएँ, राइट। आपने मॉर्निंग में कॉल ऑप्शन लिया, मार्केट फॉल हो रहा है, आपको तुरंत पुट ऑप्शन लेना पड़ेगा। अगर आप स्टिल कॉल ऑप्शन में बने हुए हैं, वहाँ पे आपको दिक्कत पड़ेगी। बिगनर लोग यही गलती करते हैं। तो बेसिकली एक ऐसा इंसान जो कि फुल टाइम ट्रेडर नहीं है, वो तो कर ही नहीं सकता, क्योंकि उसके पास में टाइम ही नहीं होगा सब चेक करने का। बिल्कुल, मतलब इसमें देखो ये ना कि आप यू हैव टू बी ऑन द स्क्रीन। अगर फुल टाइम आपको बिल्कुल, अरे कुछ नहीं, आप हिल भी नहीं सकते, राइट। लॉस को तुरंत आपको काटना पड़ेगा। ओके, और लोग वही नहीं करते हैं। क्यों? अगर आप लॉस नहीं काटोगे भाई, आपका स्टॉक थोड़ना ही है। वे अगर आप ले सपोज 300 पे लिए हो, 1 महीने बाद बेचो, 300 का 300 मिलेगा। ऑप्शंस लिए हो 300 पे, नहीं मिलेगा, वो 300 का 100 आ जाएगा, 50 आ जाएगा। ये मेन पंगा है लोगों के साथ। और जो भी लोग नए देख रहे हैं, भाई कुछ भी हो जाए तुरंत कट करो। आपका स्टॉप लॉस फिक्स होना चाहिए, आपका लॉस तुरंत कट होना चाहिए, प्रॉफिट को भले आप होल्ड करो। और एक चीज़ जो मैं आपसे पूछना चाहता था कि अभी इस वक्त जैसे मैं अपना पोर्टफोलियो देखता हूँ, पूरा लाल ही लाल हुआ सबका हाल है। तो मार्केट के साथ में हो क्या रहा है, और इस साल मतलब क्या प्रेडिक्शन है आपकी कि क्या होने वाला है? देखिए, अभी तो ऑफ कोर्स बहुत सारे फैक्टर्स हैं, ठीक है। मेनली जिन लोगों का एक्सपोजर मिड कैप स्मॉल कैप में है, बड़े लहूलुहान हो रखे हैं, ठीक है, मेरा भी है, डरने वाली कोई बात नहीं है। मैं इसके लिए ना मैं गोल्डन रूल दे दूं, मार्केट में अगर जिन लोगों को इन्वेस्ट करना है, भाई आप ऐसे सोच के इन्वेस्ट करो कि आप ना ज़मीन ले रहे हो। आप ज़मीन लेते हो तो क्या आप हर दिन भाव देखते हो क्या, राइट? नहीं देखते हो आप रेट। आपने कोई लैंड परचेस किया, आपने आज परचेस किया, 2-3 साल बाद, आप 4 साल बाद देख रहे हो कि हाँ जी क्या रेट हुआ, राइट। लेकिन मार्केट में पता नहीं क्या लोगों को रखा है, इन्वेस्टमेंट कर दिया, रोज़ देखना है। आपने इन्वेस्टमेंट कर दिया, आप
ऐप को डिलीट मार दो, आप 3 साल बाद देखो। तो अभी तो आप वही करो, मत देखो। जितना देखोगे उतना एंग्जाइटी लेवल हाई होगा। क्यों इन्वेस्टर का पैसा बनता है, क्यों ट्रेडर का लॉस होता है? अब इन्वेस्टर तो लेके छोड़ देगा, 3 साल बाद देखेगा। बीच में क्या हुआ क्या नहीं हुआ उसको क्या मतलब, उसको 3 साल बाद देख रहे हैं, राइट? ट्रेडर क्या है, अच्छा लिया, अरे माइनस हो गया, अरे प्लस हो गया, ठीक है। तो ये ध्यान रखिए। अब 2025 की बात करूं, देखो अभी एक तो रेट कट हुए हैं, डोनाल्ड ट्रम्प के आने की वजह से थोड़ा सा मार्केट डाउन है, ठीक है। टैरिफ एक तो लगे हैं, इस वजह से भी थोड़ा मार्केट डाउन है। और मार्केट ना ओवरबॉट भी हो गया था, ये समझो। क्योंकि देखो मार्केट में क्या होता है ना, बाहर कुछ ना कुछ बहाने से मार्केट गिरता है, करेक्शन होता है। मार्केट टॉप पे था भाई, मानोगे नहीं है भाई साहब कि जो स्टॉक के प्राइस 100 रुपये थे वो 500 पे ट्रैवल कर रहे थे। करेक्ट, हाँ। तो भाई मार्केट तो औकात तो दिखाएगा उन लोगों की, उन स्टॉक्स की। तो मार्केट ने क्या किया, अच्छा बहुत बढ़ गए वो, चलो ठीक है, लपेटे में आ जाओ, करेक्शन होने लगा, करेक्शन हो गया। तो अब जहाँ तक मैं देख पा रहा हूँ कि 2025 लैकलस्टर रहेगा, लेकिन हाँ बजट के, अब चूँकि बजट गुजर चुका है, बजट में उतना कुछ खास आया नहीं जिससे मार्केट भागता। हाँ 2025 के एंड तक धीरे धीरे मार्केट सुधरेगा, मतलब यहाँ से ऊपर ही है। एक मूल मंत्र मैंने सीखी है, एक बड़े ही जाने माने हस्ती थे बेसिकली, राकेश झुनझुनवाला जी, जो कि अब गुजर चुके हैं। वो ये उनका ये रूल था ना कि भाई इंसान हो या मार्केट, जाना सबको ऊपर ही है, ठीक है। क्योंकि आप देखो ना, लेके छोड़ दो, राइट? आप करेक्शन किसी सॉर्ट ऑफ पीरियड टाइम पे देखते हो। कोविड था, किसी को विश्वास नहीं था मार्केट उतना तेज बाउंस करेगा। तो ये क्या, ये तो कुछ नहीं उसके सामने, राइट? तो यहाँ से मार्केट बाउंस करना ही करना है। इन्वेस्टमेंट के लिए वन ऑफ द बेस्ट अपॉर्चुनिटी है। लोग, पता है दिक्कत क्या है, लोग खरीदते कब है? जब स्टॉक बढ़ रहे होते हैं। भाई क्या हो गया, क्यों महंगा खरीद रहे हो? आपसे बोलूं, कोई अगर आप पे अमेजोन पे कोई फ़ोन खरीद रहे हो 20,000 का और मिल रहा 30,000 का, खरीदोगे क्या? नहीं, यू वुड वेट फॉर सेल और समथिंग, द प्राइस गोज डाउन। ऐसे स्टॉक में करो ना, अभी सस्ते हो चुके हैं, अब लो, आपको लेना है तो। करेक्ट। तो बेस्ट वे टू बाय द स्टॉक कि आप डिस्काउंट, हाँ क्रैश में लो आप। अब पता दिक्कत वहाँ पे क्या है, लोग क्रैश में क्यों नहीं लेते हैं? अच्छा अब तो और गिरेगा और गिरेगा और गिरेगा। अब उसमें ना लोग वेट करते जाते हैं और मार्केट वहाँ से धीरे धीरे कब ऊपर निकल जाता है किसी को फील नहीं होता है, ठीक है। तो निश्चिंत रहिए, मार्केट यहाँ से ऊपर जाना ही है, कोई डरने वाली बात नहीं है, ठीक है। चाहे ये मैं नहीं बोल रहा, देखो मैं तो अब जो भी मैं बता रहा हूँ तो हिस्ट्री से बता रहा हूँ। कोविड का क्रैश देख लो भाई, 2008 का देख लो, राइट? क्या हुआ मार्केट ने तो सारा ऑल टाइम हाई नाप दिया, राइट? तो ये जो लोग बोल रहे हैं क्रैश कुछ नहीं है भाई, ठीक है। कुछ लोग व्यूज़ के लिए बोलते हैं, नहीं ऐसा कुछ नहीं है। मार्केट हैज़ टू गो अप एंड मार्केट विल गो अप फॉर श्योर, राइट। और मिड कैप स्मॉल कैप जो बढ़िया कंपनी है, जो कि बेकार, उनकी तो बात हटाओ, जो बढ़िया कंपनी है वो ऊपर जाएंगी ये कंफर्म। क्यों? HDFC है फॉर एग्जांपल, कौन रोक सकता है उसको नीचे गिरने से? हाँ ठीक है, 2000 पे था, 1500 आ गया फॉर एग्जांपल, ठीक है, करेक्शन में उसने पार्टिसिपेट कर दिया, अब तो ऊपर जाएगा। ये चीज़ें हैं। बट जो बक्सर एक छोटा सा गांव, वहाँ से निकल के इतना बड़ा एक एम्पायर बनाना, ये कैसे हुआ? ये कहानी इसकी काफ़ी लंबी है, ठीक है। तो बेसिकली मेरे फादर अब से 25 साल पहले दिल्ली में आए थे, राइट? और उस टाइम पे आप ये कह लीजिए कि भाई ठीक है, बहुत कम मतलब उनको सैलरी मिलती थी, ठीक है। उसमें घर चलाना, राइट, पढ़ाई लिखाई, बहुत सारे खर्चे हुआ करते थे, ठीक है। मेरे को ध्यान है कि हमने मतलब ये कह लीजिए जब हम आए थे, राइट, तो मेरे फादर ने सामान खरीदने के लिए उन्होंने सिस्टम खरीदा था, राइट। मतलब सिस्टम था उनके पास, वो कुछ काम करते थे, राइट। अब घर में, अब आप ये कह लीजिए जैसे गैस स्टोव या जितने भी घरेलू हाउस होल्ड चीज़ें हैं, वो खरीदने के लिए उन्होंने अपना सिस्टम बेचा था, राइट। और ये मतलब पापा ने मेरे को खुद बताया है, ठीक है। तो वहाँ से फिर अब चीज़ें मैं तो देखो देख रहा था, राइट। मेरे को अभी भी ध्यान है कि हमारे घर में ना कुछ भी चीज़ आने से पहले एक बार भाई आदमी सोचता था। अब ये नहीं कि अच्छा अभी क्या है, अरे कुछ भी आ जाता है, ठीक है, लेकिन पहले ऐसा नहीं था, राइट। अब आप ये मान लीजिए कि XYZ कुछ भी चीज़ है, ठीक है,
हमको सोचना पड़ता था कि भाई ठीक है अब कैसे होगा, महीने के एंड में अब हमको ना विचार करना पड़ता था कि अरे अब चीज़ें कैसी होंगी, क्योंकि सैलरी बचती नहीं थी, Right. सारा खर्च हो गया। ठीक है, इवन मेरे को ध्यान है जब हम पढ़ाई किया करते थे, ठीक है, तो एडमिशन फ़ीस होती है, स्कूल फीस होती है, मेरे पापा क्रेडिट कार्ड से भरा करते थे। एक कार्ड से भरा, अब उस वाले कार्ड का दूसरे क्रेडिट कार्ड से, तो कुछ चीज़ें ऐसी हुआ करती थी। पापा की सैलरी मतलब थोड़ा थोड़ा बढ़ी, हमने फिर आप ये कह लीजिए काफ़ी हमने घर चेंज भी किए। ठीक है, हम पहले किराए पे रहते थे। बात करूँ अपने एकेडमिक्स की, आप ये कह लीजिए ज़ीरो था मैं। ठीक है, मेरे को भी ध्यान है, मैं जिस स्कूल में पढ़ता था, ठीक है, नाम नहीं लूँगा मैं, बट वहाँ पे आप लोग में भी मतलब ऑडियंस को पता लगना चाहिए कि हाँ भाई ठीक है, एक बंदे ने कैसे किया। ठीक है, मैथ में मैं ज़ीरो था। ठीक है, मेरे 100 में से 5 नंबर आए थे। ठीक है, स्कूल टाइम पे, आई थिंक ये बात है 10th की, या आई थिंक 10th की बात है ये। ठीक है, तो अब मम्मी गई पेरेंट मीटिंग में, तो टीचर ने बोला कि अरे भाई देखो आपका बेटा ऐसा है, ठीक है, तो मैथ में ज़ीरो है, क्या ही कर पाएगा। ठीक है, तो स्कूल तो आप कह लीजिए मतलब मन तो नहीं लगता था मेरा। ठीक है, हाँ कुछ सब्जेक्ट मेरे को पसंद थे, साइंस, बट मैथमेटिक्स तो ज़ीरो। मेरे दोस्त बोला करते थे कि भाई तू बिहार का होके मैथ्स तेरे को नहीं आ रही है तो बड़ी शर्म की बात है, क्योंकि लाइक हमारे यहाँ क्या होता है ना, देखो बिहार में मैथमेटिक्स बहुत मतलब सब मैथ में सब हीरो होते हैं, राइट, बट मैं ही ज़ीरो था एक तरीके से। ठीक है, तो चीज़ चलती रही, एज हुई मेरी। ठीक है, अब आपको तो पता है एज इंडियन पेरेंट्स क्या चाहते हैं भाई, ठीक है अच्छा लड़का बड़ा हो गया, चलो भाई ठीक है अब इंटरव्यू दो। तो पहले तो देखो मेरा ना आप ये कहिए कि प्लानिंग नहीं था। ठीक है, कि अरे मैं कुछ जॉब करूं या क्या करूं, पापा ने बोला कि चलो ठीक है अब घर में एक कमाने वाला। ठीक है, हाँ मेरे पापा स्टॉक मार्केट करते थे 20 साल से। ठीक है, लेकिन वही आप समझ सकते हैं कि अब जॉब के साथ स्टॉक मार्केट पॉसिबल नहीं हो पाता। हाँ दिन का वही 1000-1500 निकल जाता था, कभी जाता भी था, लॉस भी होता था, राइट। तो चीज़ें ऐसी हुई, तो एज हुई, तो उस टाइम पे फिर मैं गया इंटरव्यू देने, कई सारी कंपनीज में मैंने इंटरव्यू भी दिए। ठीक है, अब वहाँ तो बोलते थे कि भाई चलो ठीक है बहुत बढ़िया बताएंगे आपको। अब मेरे मन में लड्डू फूटा कि अच्छा ठीक है बताएंगे, लगता रहे तो कॉल आएगा। ठीक है, अब मैं घर पे आया तो 2-3 जगह से कॉल नहीं आया मेरे को, तो चीज़ें ऐसी रहीं। एक तो मैंने यहाँ पे हमारे नोएडा में ही मैंने जॉब दिया था, मतलब एक इंटरव्यू दिया था। ठीक है, तो वहाँ से भी रिस्पॉन्स ऐसा ही रहा मेरा, लेकिन हाँ मेरे को समझ में आता है कि यार बढ़िया हुआ। ठीक है, जॉब नहीं लगी, बढ़िया हुआ। ठीक है, ये चीज़। एक आपको इंसिडेंट मैं बताता हूँ, इंसिडेंट हुआ क्या था। तो बेसिकली जहाँ मेरे फादर जॉब करते थे, वहाँ पे एक नए साल की पार्टी थी। ठीक है, तो वहाँ पे अब जाना है। ठीक है, अब भाई अब घर में ऐसे तो कपड़े हैं नहीं। ठीक है, यारे क्योंकि उस टाइम पे हमारी कंडीशन आप समझ सकते हैं कि बेहद ख़राब। तो मेरे को याद है मम्मी ने मतलब जो आप कपड़े वैसे होते हैं ठेले वाले, तो वहाँ से मम्मी लाई थी। हमारी कंडीशन उस टाइप की थी, और मेरे को ध्यान है मम्मी बोली भी थी एक पैंट और एक शर्ट लाई थी, तो हम पहन के गए थे वहाँ पे। तो मैंने ऐसे भी दिन देखे हैं अपनी लाइफ में। एक चीज़ और है पता है, जब मेरा 10th कंप्लीट हुआ था, ठीक है, तो अब आई वॉज सो फैसिनेटिंग अबाउट कि भाई ठीक है साइंस लेनी है। ठीक है, तो अब बात ये थी कि मेरी उतने परसेंटाइल आई नहीं थी। ठीक है, तो मैंने काफ़ी सारे स्कूल इन कॉलेजेस में स्कूल में ट्राई किया था कि भाई हो जाए, नहीं हो पाया। तो मुझे मजबूरन मेरे को आप ये कह लीजिए मैंने कॉमर्स लिया था विदाउट मैथ, विदाउट मैथ। ऑफ कोर्स भाई मैथ में इंटरेस्ट तो था नहीं। दूसरा एक चीज़ मैं आपको शेयर कर दूं, मैंने ना एक बार अखबार में न्यूज़ देखा था रिगार्डिंग एक्टर। थोड़ा सा मेरे को इंटरेस्ट ना एक्टिंग का भी था देख के, तो मैंने देखा कि भाई ठीक है एक एक्टर की नीड है। तो मैं गया था, विश्वविद्यालय गया था मैं फर्स्ट टाइम खुद से। तो वहाँ पे मैं गया, मेरा इंटरव्यू हुआ था, मतलब ट्रेनिंग ली गई थी मेरी। ठीक है, और उसके बाद से
मतलब दे आर चार्जिंग 50,000 आई गेस। तो उस टाइम पे मेरे पास इतने पूंजी नहीं थी कि भाई मैं उनको दे पाता। एक पोर्टफोलियो बनता है, फोटो शूट होता है, ठीक है। तो वहाँ से भी मतलब मुझे निराशा ही हाँ मतलब वहाँ से हुई कि अब भाई चलो ठीक है, पैसे तो है नहीं अब, क्योंकि देखो एक्टिंग करियर में आपको पैसे चाहिए होते हैं, नो डाउट, ठीक है। तो फिर जॉब तो हो नहीं पाई, एक्टिंग हो नहीं पाई। एक टाइम पे मन में ख्याल आया कि यार भाग जाऊं दिल्ली, ठीक है, क्योंकि मैंने इंसिडेंट मतलब मैंने सुना था, अरे हमारे यहाँ पे एक रवि किशन है, ठीक है, भोजपुरी में, तो वो बिहार से भाग के मुंबई गया था, एक्टर बन गया। तो मेरे मन में भी वही जैसे वैसे ही ख्याल आते थे कि अरे चलो भाग के चलते हैं, कुछ ना कुछ तो हो ही जाएगा। बट यार सेकंड थॉट आया कि नहीं, ये चीज़ जितनी चीज़ें लगती हैं आसान है उतनी होती नहीं है। तो ये भी फिर ड्रॉप आउट हो गया चीज़ें, ठीक है। मैं आप ये कह लीजिए जो थोड़ा सा अब चूँकि फेलियर इतने हैं कि मेरे में कॉन्फिडेंस नहीं था कहीं उतना बोलने का, राइट। मेरे 3 दोस्तों के ना ग्रुप था हमारा, तो आप ये कह लीजिए कि सब मेरे को ये समझते थे कि भाई ये तो कुछ कर ही नहीं पाएगा, राइट, ना बोलने में अच्छा, ना एकेडमिक्स में अच्छा, ठीक है। तो आप ये कह लीजिए हर एक एक्सपेक्ट से मैं ज़ीरो ही था दूसरे लोग के लिए, ठीक है। जब मैंने इंटरव्यू दिया था ना, तो उस टाइम पे बेसिकली मेरे फादर जहाँ पे काम करते थे, तो ग्राफिक डिज़ाइनर भी वहाँ पे लोग थे। तो पापा ने बोला कि चलो ठीक है, तू ना थोड़ा फोटोशॉप सीख ले, इलस्ट्रेटर सीख ले, अपना कुछ ना कुछ अपना हो जाएगा। तो मैंने सीखा, मेरे फादर के दोस्त आए थे, उन्होंने सिखाया था, तो मुझे लगा चलो ठीक है अपना हो जाएगा। बट वहाँ से उतना मेरा इंटरेस्ट नहीं था। तो क्या हुआ, मेरे फादर के एक और दोस्त थे, बैंक में थे वो, तो दे टोल्ड मी कि अच्छा चलो ठीक है, आपको ना एक बैंक में जॉब दिला देंगे। तो ये उस टाइम की बात है जब मतलब मैं जॉब की तैयारी कर रहा था, ठीक है। तो क्या कहते हैं, उस टाइम पे फिर वो भी मतलब उन्होंने भी हाथ खड़ा कर दिया, मतलब चीज़ें नहीं हुई उतनी, ठीक है। फिर अब देखो प्रेशर तो था ही फैमिली का, ठीक है, साइड में कुछ है भी नहीं, राइट। उस टाइम पे फिर मैं सोचता कि यार अब क्या करें जिससे कुछ ना कुछ पैसा आए, आप समझ सकते हैं, क्योंकि देखो लड़कों पे क्या होता है कि यार भाई अगर तुम कमाओगे नहीं तो आपको फैमिली में रिस्पेक्ट नहीं मिलेगा। जो फैक्ट है मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि आप फैमिली के ऊपर नहीं डिपेंड रह सकते एक एज लिमिट तक। तो कुछ ना कुछ तो करना था। अब हुआ क्या इंसिडेंट कि मैंने, अब चूँकि पापा मेरे बैकग्राउंड मतलब स्टॉक मार्केट बैकग्राउंड से थे, तो ढेर सारी यूट्यूब वीडियोस भी देखता था। तो मेरे मन में ख्याल आया कि यार भाई यूट्यूब चैनल क्यों ना स्टार्ट कर लिया जाए, मैं जस्ट फॉर अ सेक कि चलो ठीक है स्टार्ट कर लेते हैं। आप मानेंगे नहीं, मतलब मैं एक जस्ट चीज़ वो शेयर कर रहा हूँ कि मैंने ये देखे हैं जो बड़े बड़े धंधे और जो बड़े बड़े बिजनेस बनते हैं वो ऐसे ही बनते हैं। चलो ठीक है, अगर आप कुछ चीज़ सोच के करोगे फिर तो हो गया। अगर कोई बंदा सोचे कि मैं बिजनेस, अच्छा मैं पैसे बचा के मैं घर बना लूँ, पॉसिबल नहीं है। फ्लो में चलो ठीक है अपना यूट्यूब पे बनाते हैं, डालेंगे अपना वीडियो, कुछ तो देखते हैं ना, क्योंकि मैंने सुना है कि भाई पैसे आते हैं मोनेटाइज है, क्योंकि उस टाइम पे कुछ नहीं था, बस मेरा मेन फोकस क्या था, अच्छा ठीक है भाई घर में पैसे आएंगे। वीडियो बनाई, पैनासोनिक का फ़ोन था मेरे पास, ठीक है। सो ये फ़ोन मेरे पास अभी भी है बेसिकली, ठीक है। ये पैनासोनिक का फ़ोन था जो कि मेरे फादर का था, ठीक है। तो फादर ने नया फ़ोन लिया था, तो मैंने बोला चलो ठीक है अपना। तो इस फ़ोन से मैंने ना मतलब नॉर्मली मैंने स्टार्ट किया था वीडियो बनाना, अपना रिकॉर्डिंग ऑन करके। तो करता क्या था, जैसे कि ना आज मार्केट ने क्या किया, ठीक है, ये डिस्कस करता था मैं। और उसको मैंने मतलब कल मार्केट क्या कर सकता है, एनालिसिस, हाँ एनालिसिस सॉर्ट ऑफ। और वो भी बहुत कच्चा, क्योंकि आप समझो कि उस टाइम पे यार उतना एक्सपीरियंस नहीं था मेरे पास, फ्रैंकली स्पीकिंग, ठीक है। और आप ये कह लो कि भाई चलो ठीक है कुछ ना कुछ आ जाए, इसलिए मैंने सोचा कि भाई चलो ठीक है लोग पसंद करेंगे ना, पसंद करेंगे नहीं करेंगे, लोग के पास जाए एटलीस्ट, ठीक है। तो वीडियो बनाई और फ़ोन के ही माइक्रोफोन से, ठीक है, पोस्ट की, ग्रुप वगैरह थे दोस्तों के, ठीक है, उस टाइम पे तो शेयर किए, फैमिली मेम्बर में शेयर किए। मैंने कॉल करके भाई ठीक है सब्सक्राइब कर दो ठीक है तो लोगों ने सब्सक्राइब किया। अब वहाँ पे मेरे पास यार दिमाग आया कि दिमाग क्या, क्योंकि देखो थोड़ा सा ना मैं आप कह लीजिए थोड़ा सा चंचल माइंड था पहले से, मतलब शरारती।
तो मैंने सोचा कि यार चलो क्यों ना एक ना, क्योंकि बाकी जैसे लोग ग्रुप बना रहे हैं तो मैं भी ग्रुप बना लूँ, क्योंकि उस टाइम पे आइडिया नहीं था पूरा कि भाई क्या क्या लीगल चीज़ें होती हैं ठीक है। तो मैंने एक नॉर्मल ग्रुप बना लिया कि चलो ठीक है, जो लोग सब्सक्राइब करेंगे, ठीक है, यूट्यूब पे सब्सक्राइब किए हैं, राइट, उनको मैं बोल दूंगा कि भाई देखो, अगर आपको मार्केट सीखना है या कुछ चीज़ आपको चाहिए, मान लो कुछ आपको लेवल चाहिए, तो मैं आपको दे दूंगा इस ग्रुप में। राइट। ये 4 साल पहले की बात है, राइट, 5 साल पहले की बात है। क्योंकि उस टाइम मेरा मेन फोकस था कि भाई कुछ ना कुछ करके आए, राइट। अब गलत, ऑफकोर्स गलत काम करके नहीं, मतलब हाँ कि अरे चलो मेरा भी थोड़ा सा एग्जिस्टेंस हो फैमिली में। तो बनाया ग्रुप। वहाँ पे फिर मैंने क्या किया, लेट मी टेल यू एन इंसिडेंट। मैं ना 1-2 स्टॉक मार्केट के ग्रुप में था। तो वहाँ से मैंने क्या किया कि मैंने सारे बंदों को, उस पर नंबर दिखते हैं सबके, मैंने सब पे फॉरवर्ड कर दिया अपना ग्रुप, भाई ज्वाइन कर लो फटाफट। तो पीपल हैव ज्वाइंड, राइट। तो वहाँ पे मैंने अपने भाई शेयर कर दिया कि अगर आपको क्लास चाहिए, सीखना है या लेवल चाहिए, ठीक है, ये है, इसको ज्वाइन कर लो फटाफट फ्री में। अब उस टाइम पे क्या था भाई, कुछ सेटअप वटअप तो है नहीं, बनाऊँ तो बनाऊँ कहाँ पे, ठीक है। घर में अपना शोर होता था, तो कभी कभी घर में भी, राइट। तो वो छत पे ना टंकी थी मेरी बेसिकली, जैसे कोने में। तो टंकी के पीछे ना बड़ा थोड़ा शांत सा माहौल था दोपहर में, ठीक है। तो वहाँ पे ना मैं जाके और वीडियो बनाता था। हमारे ना बगल वाले पड़ोसी हैं, तो आते छत पे आती थी आंटी। अब उनको लगता था कि मैं किसी लड़की से बात कर रहा हूँ ठीक है। अब कोने भाई किसको क्या पता लग रहा है, राइट। तो वहाँ पे वीडियो तो रोज़ बनती थी वीडियो। उस बीच पता मैंने क्या किया, मैंने ना 10-15 वीडियोस मैंने ना ट्रेडिंग के लिए, जो एजुकेशन वीडियोस हैं, ताकि अब भाई जो बंदे ज्वाइन करें, मान लो बिगनर बंदा ज्वाइन किया, अब उसको चाहिए ना वीडियो, तो मैं उसको वीडियो दे सकूं, ठीक है। तो मैंने वीडियो वहीं पे मैंने शेयर किया, मतलब मैंने बनाया, राइट। चीज़ें हुई। फिर अब हुआ क्या उस टाइम पे, मतलब देखो मेरे को, मैं क्यों झूठ बोलूँ, मेरे को ना के बराबर स्टॉक मार्केट आता था, हाँ, बट इतना था कि नहीं, पापा ने जो सिखाया है, मैंने जो सीखा यूट्यूब से, जितना मेरे पास है थोड़ा बहुत भाई मैं लोगों को दूं, उसके बदले कुछ अगर मेरे को पैसे दें तो वेल एंड गुड है अपना, ठीक है। क्या हुआ कि लोग ज्वाइन हुए, मैंने कुछ फ्री में लेवल्स दिए, राइट। देखो मेरा जो मतलब जो वैसे जो अर्निंग है पहला, वो इसी से हुआ, ठीक है राइट। तो मैंने लोगों को क्लासेस दी, लेवल्स दिए। मैंने प्राइस रखा था 100 रुपये, 100 रुपीज़, 100 रुपीज़ पर डे। अगर आपको आज का लेवल चाहिए तो भाई आप मुझे पेमेंट करो 100 रुपये और आपको आज का लेवल मिल जाएगा, ठीक है। और मैं ये बोल दूँ 4 साल पहले की बात है, जहाँ पे सेबी उतना एक्टिव नहीं था, ठीक है। हाँ, मैं एक चीज़ आपको बता दूँ कि होता क्या है ना, देखो लाइफ में कि जब आप चीज़ें स्टार्ट करते हैं, उतना आपको पेपर वर्क्स नहीं पता होते हैं, लीगैलिटीज़ नहीं पता होती। हाँ, अब हम ये सब नहीं करते हैं, क्योंकि सभी का बहुत सारे कॉम्प्लिकेशन है। अभी हम सभी रजिस्टर्ड भी होने वाले हैं, प्रोसेस चल रहा है, ठीक है। अब लेकिन पहले नहीं था। पहले में यार एक 20-22 साल के बंदे को क्या आइडिया कि भाई अरे ये भी सब चीज़ें होती हैं, उसको तो बस पैसे लाना है घर में ठीक है, जो फैक्ट बात है। तो लोग ज्वाइन किए, 1-2 लोग ज्वाइन किए। अब 100 रुपये जब आया, उस टाइम पर क्या था कि मैंने खुद से पेटीएम मैंने बना लिया था, पेटीएम बिजनेस। 100 रुपये आया, जो मेरा पहला पेमेंट आया था ना, मतलब दिल में इतनी सुकून मिला था कि अरे चलो भाई ठीक है, कहीं से पैसा आया राइट। तो 2-3 लोगों ने किया अपना, 1-2 लोगों ने किया था, दोपहर का समय था। तो मैंने पापा मम्मी से वही बात हो रही थी कि पापा मम्मी मैंने ना ये चीज़ शुरू किया है। मम्मी उस टाइम पे ना कहीं गई थी मेरी बेसिकली। तो मम्मी जब आई तो मैंने बोला कि मम्मी मैंने चीज़ एक नया शुरू किया है, ये चीज़ है। तब भाई अब देखो घर वालों का क्या सीन होता है, जब तक पैसे नहीं आएंगे तब तक दे डोंट केयर कि भाई क्या कर रहे हो जब पैसे आए तो मैंने दिखाया कि देखो ये देखो भाई 100 रुपये आए हैं, राइट। तो बड़े खुश। अब उनको पता है मैं कैलकुलेशन क्या सिखा रहा हूँ, 100 बंदे इंटू 100 रुपये, ठीक है, 10 कितना हो गया, 10,000 हो गया ना। 10,000 बन गया, ये देखो अब मस्त पैसे आएंगे ठीक है, ये दिखा रहा उनको मैं कैलकुलेशन। तो बड़े खुश। तो अब थोड़ा सा मोटिवेशन मिल गया पापा मम्मी से कि नहीं चलो बहुत बढ़िया। तो क्या कहते हैं, फिर वहाँ से मैं खुद भी कॉल करता था कि सर जैसे कल के लिए अगर आपको लेवल्स वगैरह चाहिए, क्लासेस चाहिए तो पेमेंट कर दीजिए,
कुछ लोग करते थे, कुछ लोग नहीं करते, तो चीज़ें ऐसे स्टार्ट हुई। तो सिनेरियो क्या हुआ कि फिर यूट्यूब वीडियोज़ इम्प्रूव होती गई, राइट। मैंने एक लैपटॉप लिया उस टाइम पे। अब इसमें एक चीज़ हुआ था, पता है, अब मेरे फैमिली वालों को अभी भी था कि यार अरे यूट्यूब है, स्टॉक मार्केट है, कब तक चलेगा, राइट। तो पापा बोले कि यार एक ना रेलवे का गवर्नमेंट जॉब है भाई, ठीक है बेटा, तो हम कर दे रहे हैं। तो मेरे को जाना था बिहार वहाँ से, मतलब पोस्टिंग जो थी। अब आपको तो पता होना चाहिए कि भाई हमारे बिहार में गवर्नमेंट जॉब का बड़ा क्रेज़ है, मतलब बिजनेस कुछ नहीं उसके सामने, राइट, जो मेंटालिटी है। तो मैंने दिया, ठीक है, सब कुछ हो गया। लैपटॉप मैंने उस रीज़न से ही खरीदा था, मेरा पहला लैपटॉप था, अभी भी है मेरे पास। लैपटॉप खरीदा, सब चीज़ प्लानिंग हो चुकी थी। बीच में आया कि भाई वो तो कुछ है ही नहीं, ठीक है, वहाँ पर नहीं हो पाएगा। कुछ ऐसे इंस्टेंसेस हुए थे, वहाँ नहीं हो पाया। बट बीच में पता प्लानिंग क्या चल रही थी? प्लानिंग ये चल रही थी कि अच्छा, मतलब मैं सोच रहा था कि अरे अब यार अब वीडियो भी बनानी है, क्लासेस भी देनी, अब कैसे दूंगा। तो मैं पापा डिस्कस कर रहे थे, मैं और मेरे फादर कि अच्छा ठीक है, दोपहर में क्लासेस दियो, मतलब बीच अपना जॉब चल रही होगी, अपना बीच में ट्रेड दे दियो डेस्क के नीचे से, ठीक है, या अपना शाम को वीडियो बना लियो। ऐसे ऐसे कुछ बात चल रही थी। तो बीच में वो तो फिर बाद में कैंसिल ही हो गया। उस बहाने में लैपटॉप आ गया घर में, मेरा पहला लैपटॉप था, ठीक है। तो उसमें फिर मतलब लोगों को क्लासेस देना, ठीक है। उससे पहले ना मेरे पास ना सबसे पहला जो मेरा पीसी था, P3 आई थिंक, जो पहले चलता था, तो वहीं पे मैं और मेरा भाई एडिटिंग किया करते थे, ठीक है। तो नॉर्मल एडिटिंग अपना, फिर वीडियो, फिर मतलब अब चूँकि पैसे आए तो फिर मैंने एक बोया का माइक खरीदा, चीज़ें स्टार्ट हुई। इस टाइम मैंने ना फेस कैम इंट्रोड्यूस नहीं किया था, ठीक है। तो फिर लोगों ने बोला कि अच्छा ठीक है सर, काफ़ी टाइम हो गया, आप फेस रिवील नहीं करो, फेस रिवील करो। फिर मैंने उसके बाद फेस रिवील किया, ठीक है। अब फेस रिवील के टाइम क्या था कि भाई मेरे पास उतने पैसे नहीं थे कि मैं अच्छा कैमरा खरीद पाऊँ, आप ये कहिए। तो मैंने नॉर्मल ना एक कैनन का कैमरा खरीदा था, उसमें माइक का स्लॉट था ही नहीं। तो फिर मैंने ना ये, आप ये कहिए कि फेस कैम जो अगर आप वीडियो देखते हैं मेरा, तो फर्स्ट फेस कैम आता है मेरा पूरे, ठीक, उस पर। तो वो फिर मेरा था ही नहीं। तो मैंने नॉर्मली क्या किया कि विदाउट फेस कैम शूट किया कुछ महीने। फिर उसके बाद कुछ पैसा जमा करके मैंने पहला सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट, मैंने कैनन का कैमरा खरीदा था। फिर उसने मेरा काफ़ी हेल्प किया, फिर वीडियो अच्छी बनती गई, सब्सक्राइबर इंक्रीज़ हुए, ठीक है, और लोगों का प्यार भी मिला, ठीक है, धीरे धीरे। इस बीच जब अब जो कि मैं पहले मैं रहता था फरीदाबाद में, ठीक है। अब जब ये तो थोड़ा सा आगे की चीज़ है, थोड़ा सा उससे पहले एक चीज़, मतलब कुछ इंसिडेंट जो मेरे साथ हुए थे। अब दोस्तों को मैंने शेयर किए थे, 3 दोस्तों का ग्रुप था हमारे फरीदाबाद में। तो मैंने शेयर किया, भाई देखो सब्सक्राइब कर लो करके, बढ़िया लेवल्स, मतलब थोड़ा सा व्यूज़ अपना आ जाएंगे, 25-26 व्यूज़ आया करते थे। और उनको पता था कि भाई मैं 100 रुपये लेता हूँ और कुछ ना कुछ प्रोवाइड करता हूँ। तो वो मेरे को ना थोड़ा सा सार्केस्टिक वे में बोलते थे कि भाई 100, मतलब कैसे सब्जी मंडी बोलते हैं, 100 रुपये 100 रुपये 100 रुपये। तो वो मेरे को कुछ ऐसे टॉन्ट किया करते थे और मेरे को बोलते थे कि भाई व्यूज़ देख के कि यार, वो ये बोलते थे कि इससे बढ़िया तो अगर मैंने शुरू किया होता तो मेरे अच्छे व्यूज़ आते, राइट। तो कुछ इस प्रकार के मेरे को आप ये कह लीजिए मेरे मतलब दोस्तों के साइड से, क्योंकि उस टाइम पे उतना मैं था ही नहीं सब्सक्राइबर, उतना पॉपुलैरिटी नहीं थी, ठीक है। तो ये सब हुआ करता था, राइट। व्यूज़ भी मेरे बहुत कम थे। जैसे जैसे हमने चीज़ों को और फाइन ट्यून किया, कंटेंट हमने और ऐड किया, हमने बहुत सारे स्टॉक मार्केट के वीडियोस बनाए जो कि लोगों को मतलब आप कह लीजिए लोगों को पसंद आए। जैसे बिगनर्स के लिए, इंटरमीडिएट के लिए बहुत सारे स्ट्रैटेजीज वीडियो, ठीक है। ये सारी वीडियोस ने सब्सक्राइबर हमारे लिए गेन किया। पर लेट मी आस्क यू दिस कि क्योंकि आप लोगों को सिखा भी रहे थे स्टॉक मार्केट एंड यूट्यूब भी इनफैक्ट आपने स्टार्ट कर दिया था, अगर एक इंसान है जो आज यूट्यूब स्टार्ट करने की सोच रहा है, यूट्यूब से एक्चुअली वो कितना पैसा बना सकता है? लेट्स से कि एक मंथ में कितने पैसे यूजुअली आप बनाते हो एवरेज आउट अगर आप करना चाहो तो? देखिए डिपेंड करता है व्यूज़ पे, हाँ, ठीक है।
मेरा जो चैनल है ये एजुकेशन उसमें आता है, ठीक है। तो हमको अगर मान लीजिए, अगर मैं आपको एक मोटा मोटा एग्जांपल दे दूं, अगर मेरे वीडियो पे 50,000 व्यूज आते हैं तो मेरे को यूट्यूब देता है 10 से 15,000 रुपये। राइट। ये सिनेरियो है। तो अगर आप महीने के भाई 30 वीडियो बना लेते हैं तो आप उस हिसाब से कैलकुलेट कर सकते हैं। और सब पे अगर 50,000 के आसपास व्यूज आ रहे हैं तो कैलकुलेट कर सकते हैं। तो इस टाइप के आदमी यूट्यूब से बना सकता है। तो टोटली डिपेंड करता है व्यूज़ पे। हाँ, अदर क्रिएटर का मेरे ख्याल से जो रेवेन्यू होता है वो हमसे थोड़ा सा अप एंड डाउन हो सकता है, क्योंकि उनका कैटेगरी, डिपेंडिंग कैटेगरी, वीडियो का लेंथ कितना है। राइट। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन हाँ, मतलब कोई भी स्टार्ट कर सकता है यूट्यूब। तो बेसिकली एक गांव में कोई इंसान है, कोई लड़का बैठा है, उसे पैसे कमाने, वो यूट्यूब को यूज़ कर सकता है। डेफिनेटली, क्योंकि आप ये देखिए भाई, कमाने के जरिए बदल रहे हैं। अगर आप अभी भी पिछले ज़माने की तरह सोच रहे हो कि नहीं मेरे को सरकारी जॉब चाहिए, मेरे को भाई कुछ डेटा एंट्री की जॉब मिल जाए, यार क्या है, मतलब आप समझ रहे हो, यूट्यूब पे गांव देहात के लोग अच्छा खासा बना रहे हैं। स्किल है भाई, आओ ना, वीडियो बनाओ, क्या चाहिए, फ़ोन है आपके पास, फ़ोन से शूट करो, डालो। करेक्ट। राइट। तो यूट्यूब पे लेकिन मतलब अगर कोई इंसान है, नया इंसान है, जैसे स्टार्ट करना है, अब किसी को पता नहीं होता, जैसे आपको पता था कि आपको स्टॉक के बारे में करना है, स्टॉक मार्केट के बारे में बनाना है, बट अगर किसी को पता ही नहीं कि किस चीज़ के बारे में वीडियो बनाए, तो कैसे स्टार्ट करे वो? देखिए, पहली बात तो आप यूट्यूब अगर पैसे के लिए स्टार्ट करना चाह रहे हो, नहीं होगा। राइट। मतलब आपके पास अगर स्किल है, क्योंकि आप देखो, अगर आप बिना स्किल के अगर कितना दिन वीडियो बना लोगे? एक हफ्ते, 2 हफ्ता, कंटेंट खत्म, आप खत्म, यूट्यूब चैनल खत्म। राइट। भाई आपके पास स्किल है, राइट, तो उस हिसाब से आप डेली आप बना सकते हैं। राइट। फॉर एग्जांपल मैं जैसे एक बार बता दूं, आपको टेक्नोलॉजी के बारे में बहुत पता है, राइट, तो आप ये कह लीजिए कि आप इसमें टेक फील्ड में बहुत बहुत ज़्यादा स्कोप है। राइट। आप अनबॉक्सिंग वीडियो बना सकते हैं, ठीक है। बात करूँ मैं अपनी, अब मैं एजुकेशनल बैकग्राउंड से हूँ, तो मेरे पास बहुत सारे टॉपिक हैं। जैसे फॉर एग्जांपल भाई, कैसे बिगनर स्टार्ट कर सकता स्टॉक मार्केट। राइट। कैसे आप मार्केट में लॉसेस से बच सकते हैं, ठीक है। म्यूचुअल फंड क्या है, स्टॉक मार्केट क्या है, ठीक है। बहुत सारे अगर आपको फिगर आउट करना पड़ेगा। यूट्यूब खुद एक इंफॉर्मेशन प्लेटफॉर्म है जहाँ से आप भाई आपको कुछ नहीं आइडिया, आप यूट्यूब सर्च करो हाउ टू स्टार्ट यूट्यूब चैनल, आपको सब चीज़ आइडिया मिल जाएगा। राइट। तो सब चीज़ अवेलेबल है सारा। तो जब आपने स्टॉक मार्केट या बिजनेस को चूज़ किया, फैमिली से आपको मतलब सपोर्ट मिला, नहीं मिला, क्या हुआ था? हाँ, स्टार्टिंग में देखो क्या होता है ना, जब मैंने आपको पहले बताया कि जब तक पैसा नहीं आया ना, जब तक धन नहीं आया, तब तक फिर ना फैमिली का मन नहीं लगता है। फैमिली बोलती है चलो ठीक है करो, पापा ऐसे ही बोल देता है ठीक है करो। राइट। क्योंकि आप देखो मेन क्या है फैमिली का, कि भाई लड़के के पास कुछ ना कुछ पैसे आए, ठीक है, टिक जाए, धंधा स्टैब्लिश हो जाए, तो एक उनमें फिर शॉर्टी होती है, नहीं चलो ठीक है। नाउ अब मेरा फैमिली चलो ठीक है, क्योंकि अब 4 साल, मेरे को तो 5 साल हो चुके हैं, ठीक है, तो अब तो उनको पूर्णतः विश्वास है। लेकिन पहले ये नहीं था, ऑफ कोर्स। और मैं ये मानता हूँ कि किसी भी पेरेंट्स के उसमें नहीं होगा, क्योंकि भाई आप बीइंग अ पेरेंट, जब आप पेरेंट बनते हैं तो समझ में आता है कि नहीं भाई मेरा लड़का ये कर रहा है, तो अगर ये नहीं हुआ तो क्या होगा, तो सेकंड ऑप्शन लेके चलती है आपकी फैमिली, ठीक है। तो मेरे को फर्स्ट में थोड़ा सा चैलेंजिंग मिला था, ठीक है, चैलेंजेस मिले थे, क्योंकि मेरी फैमिली बोल रही थी कि भाई तू सरकारी ये भी कर, जॉब भी कर, क्योंकि ये नहीं रहा तो क्या होगा, ठीक है। हाँ, जैसे जैसे दिखा, जैसे जैसे मनी इन हुआ, तो थोड़ा सा फैमिली का भी नहीं चलो ठीक है, अच्छा रे क्या बात है, तो फिर थोड़ा इंटरेस्ट बढ़ा। फिर पापा भी फिर अपना इंटरेस्ट लेने लगे, फिर जॉब छूटी, फिर पापा अपना फुल टाइम यहाँ पे, ये चीज़ है। पर इस जर्नी में फिर मतलब ऐसा कोई इंस्पिरेशन था आपके लिए कि कोई एक इंसान था जिसे देख के आप मतलब एस्पायर कर रहे थे कि ऐसा बनना है या ऐसा कुछ करना है? मैं ना, मेरी थोड़ा सा शुरू से आदत है, मैं ना पॉडकास्ट मैं बहुत सुनता हूँ, एक मोटिवेशनल वीडियोस आप कह सकते हैं। तो जैसे जेफ बेजोस, तो इलॉन मस्क हो गए, एप्पल के फाउंडर स्टीव जॉब्स हो गए, तो आई रियली एडमायर
ठीक है, और इससे थोड़ा सा ना मतलब मेरे को मोटिवेशन मिलता है। अब मैं एक बार ना जेफ बेजोस का देख रहा था, तो जेफ बेजोस ने स्टार्ट किया था बुक बेचना अपने गैराज से, ठीक है। तो मेरे में था ना कि अरे यार भाई कुछ ना कुछ तो करना ही है, ठीक है। और मैं अपने आप को थोड़ा स्पेशल भी मानता हूँ। मतलब मैं थोड़ा सा आपको एक हल्का सा, ये आपको फनी लगेगा बट सी, ये मैं ये समझता हूँ कि नहीं भाई, इस चीज़ से अगर मुझे स्पेशल फील होता है तो मैं क्यों ना सोचूं। तो बड़ा बिलीव कि जैसे जो जुलाई, मैं थोड़ा जुलाई मंथ का मैं बॉर्न हूँ, तो बड़ा ही फील कि भाई जुलाई थोड़ा सा ना स्पेशल होता है, क्योंकि जुलाई मंथ में स्पेशल लोग बॉर्न होते हैं, तो थोड़ा सा मैं स्पेशल मानता हूँ, राइट, अपने आप को। ये है तो मेरे लिए तो देखो इंस्पिरेशन सारे लोग हैं, मतलब जेफ बेजोस हैं, क्योंकि इन सब की वीडियोस ना देख के लगता था कि यार नहीं भाई, अगर यार एक नॉर्मल गरीब बंदा कर सकता है तो मैं क्यों नहीं कर सकता है क्या चीज़ इसमें, राइट। वो सारे मोटिवेशनल वीडियोस मेरे को बहुत हेल्प किए आगे बढ़ने में। दूसरा मैंने एक फादर से एक चीज़ सीखी कि यार बिजनेस में कि कुछ भी हो जाए आपका कस्टमर खुश रहना चाहिए, राइट, ठीक है। आपका क्लाइंट, आपका स्टूडेंट अगर आपसे खुश नहीं है, आपको बिजनेस बना के नहीं, आप बिजनेस ला के नहीं देगा। अगर आपका एक स्टूडेंट अगर आपसे नाखुश है तो 10 को और नाखुश करेगा, आप समझ रहे हो। तो ये चीज़ है, तो ये मैंने अपने फादर से सीखा। और मेरे फादर कहा करते थे पहले, दूरदृष्टि, दृढ़ निश्चय, पक्का इरादा। माय फादर गेव मी वन एग्जाम्पल कि यार देख, अगर तू साइकिल तक की सोच रहा है, साइकिल नहीं मिले तो कहाँ, कहीं नहीं, सोच तू प्लेन तक, समझ रहे हो आप। सोच रखो बिल्कुल ऊंचा, ताकि अगर भाई प्लेन से गिरे तो ठीक है, अरे ट्रेन पे तो अटकोगे, ट्रेन से गिरे तो कार पे तो अटकोगे, आप समझ रहे हो। तो सोच बड़ी रखो कि भाई आपका लाइफ सफल हो जाए। करेक्ट। और जो आप बिजनेसेस रन करते हो, उसमें कब आपको ऐसा लगा कि मतलब ये एक टर्निंग पॉइंट है, और शायद आपको तब समझ में आया हो कि सक्सेसफुल बिजनेस मैंने बना लिया है? देखिए, जब लोगों का यूट्यूब पे प्यार मिलने लगा, क्योंकि काफ़ी लोग ना क्या करते थे कि मैं बता दूं था क्या सीन एक्चुअल में। पहले लोग ना एक नॉर्मल कोर्स के लिए भी हाई चार्ज करते थे, ठीक है। तो मैंने एक सॉर्ट आउट किया कि नहीं, अरे अच्छा मार्केट में ये सारी चीज़ चल रही है, मैंने वही सारी चीज़ें क्या की, बहुत ही अफोर्डेबल रेट में मैंने लोगों को सिखाना चालू की। और जब लोगों का प्यार मिला, क्योंकि होता क्या है ना, जब आप कोई चीज़ स्टार्ट करते हैं, राइट, आप खुद से आप अपने प्रोडक्ट की वैल्यू नहीं जान पाते, राइट। आपको दूसरा वाला अगर आपको सामने से बोल रहा है नहीं सर मज़ा आया, काफ़ी बेहतरीन रहा, क्योंकि हमारे सिखाने के बाद जो लोग बनाते थे मुनाफा, जो प्रॉफिट बनाते थे, प्लस लोग कहते थे कि नहीं सर हम ना सर 2 साल से लॉस में थे, और सर जब से आपके क्लासेस ज्वाइन की सर, अब से हम ना हमारा ट्रेडिंग सुधर गया है, हम धीरे धीरे प्रॉफिट में आ रहे हैं, तो दिल को बड़ा सुकून मिलता था। तो उस टाइम पे था कि नहीं यार, मतलब जो मैंने किया है, ठीक है, वो अच्छा किया है, राइट। और यूट्यूब पे कमेंट्स आया करते थे कि नहीं सर बहुत अच्छा आप कर रहे हैं, राइट। तो ये था कि नहीं सही जा रहे हैं हम, डायरेक्शन सही है, ये चीज़ हुआ। और इसमें मतलब अगर कोई इंसान है जैसे खुद को बिजनेस स्टार्ट करना है, उनके लिए कोई एडवाइस, मतलब 3 ऐसी कोई बेसिक एडवाइस जो उन्हें फॉलो करनी चाहिए एक सक्सेसफुल बिजनेस बनाने के लिए? देखो, बिजनेस बनाने के लिए सोचो कम, एग्जीक्यूशन ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। कई बंदे बिजनेस बनाते हैं बट दिमाग में बनाते हैं, एग्जीक्यूट नहीं कर पाते हैं, तो इसलिए वहीं के वहीं रह जाते हैं। जेफ बेजोस जो अमेज़ॉन के फाउंडर हैं, तो उनका एक कोटेशन है, अगर आपके पास आधी नॉलेज है ना, काम स्टार्ट कर दो, बाकी आधी नॉलेज काम करते करते आ जाएगी, राइट। तो कई मैंने लोगों को, बिजनेसमैन को ये देखा है कि भाई अच्छा ये करेंगे वो करेंगे, स्टार्ट ही नहीं कर रहे हैं। भाई आपको और चीज़ों का कब आइडिया लगेगा, जब आप काम तो स्टार्ट करोगे तभी तो आपको आएगा, ठीक है। जैसे जैसे आप आगे बढ़ोगे, अच्छा कुछ प्रॉब्लम आई, सुधारो आगे बढ़ो, सुधारो आगे बढ़ो, दिस इज हाउ द बिजनेस गोज, राइट। तो एक तो हो गया कि आप सोचो कम,
एग्जीक्यूशन ज़्यादा करो। दूसरा है कि कंसिस्टेंसी। आप ना मानो या ना मानो, एक रेशो है, इंडिया में मोस्ट ऑफ बिजनेस 3 साल के बाद बंद हो जाते हैं। पता क्यों होता? क्या है ना, अब कोई भी आप धंधा स्टार्ट किए हो, लोग नहीं, अब जरूरी नहीं ना कि कोई भी आपने स्टार्ट किए लोग भाई आ जाएंगे, नहीं। तो इसी बीच में पता क्या होता है, कई लोग छोड़ छाड़ के भाग जाते हैं। अरे यार नहीं हो रहा है, नहीं आ रहा धंधा, अरे चलो ठीक है अपना कहीं और शिफ्ट करो। सबसे बड़ी दिक्कत यही है। मैं बता दूं आपको, हमारा एक भी दिन ऐसा नहीं होता जिस दिन वीडियो नहीं जाती है। आप मानेंगे नहीं, मुझे एक बीच में ना कुछ मेरी तबीयत ख़राब हुई थी, मैं हॉस्पिटलाइज हुआ था। मॉर्निंग में हॉस्पिटलाइज हुआ, डॉक्टर बोल रहा है कि नहीं आपको जाना 2 दिन के बाद डिस्चार्ज होना है। मैंने बोला डॉक्टर को कि नहीं, मेरी आज वीडियोस है, मेरी क्लासेस थी, मेरी एक नई क्लासेस शुरू हुई थी, बैच स्टार्ट हुआ था। मैंने बोला कि नहीं भाई मुझे जल्दी ठीक कर। मैं शाम को डिस्चार्ज हुआ, घर पहुंचा, क्लास दिया, वीडियो बनाई, यूट्यूब पे लाइव। मुझे 102 डिग्री बुखार था उस टाइम पे। तो कंसिस्टेंसी रखनी पड़ेगी। ये नहीं कि अच्छा ठीक है, अरे हल्का सा बुखार हो गया, अरे अब तो भाई सहम के बैठ गए, नहीं भाई, ठीक है, मेहनत है, अब आप समझ रहे हो, ठीक है, तो आपको करना पड़ेगा, राइट। और नहीं कर पाते कई बंदे, क्योंकि अब ये देखो, समझो नया बिजनेस है, आप बाद में भले आप गैप दे सकते हो, लेकिन स्टार्टिंग फेज में अगर आपने कंसिस्टेंसी छोड़ दी तो भाई फिर तो आप गए। करेक्ट, आप समझ रहे हैं। और तीसरा सबसे बड़ा चीज़, पैशन। मैंने देखा है कई लोग, पता है, पैसे बनाने के लिए बिजनेस स्टार्ट करते हैं। देखो नो डाउट सबका ओवरऑल एम यही है, एम तो वही होता है, लेकिन समस्या ये है ना कि देखो पैसे को आप मेन एम नहीं रख सकते। अब ये देखो, आप जितने भी बड़े बिजनेसेस को देखो, उन्होंने प्रॉब्लम को सॉल्व किया तब जाके वो सफल बने हैं, राइट। अमेजोन ने क्या किया भाई, सब चीज़ों को ऑनलाइन कर दिया, राइट। माइक्रोसॉफ्ट ने क्या किया, एक ऑपरेटिंग सिस्टम दे दिया, ठीक है। इलोन मस्क ने क्या किया, अच्छा रीयूजेबल रॉकेट्स नहीं थे पहले इंट्रोड्यूस, दिमाग लगाया हाइपर लूप हो गया ज़मीन के नीचे, ठीक है। तो आप जब तक प्रॉब्लम को नहीं सॉल्व करोगे आम आदमी की लाइफ से, ठीक है, नहीं हो पाएगा, आपका धंधा नहीं चल पाएगा। तो मेन क्या, देखो बिजनेस में आप अगर पैशन और बिजनेस आपका कंबाइन हो गया ना, तो पैसा इतना आएगा कि आप रोक नहीं पाओगे। और ये फैक्ट बात है, राइट। आप पैसे के लिए करोगे नहीं, आप टिक ही नहीं पाओगे। क्या है आपके पास, क्या दे रहे हो लोगों को आप? जब तक आपका प्रोडक्ट प्रॉब्लम सॉल्विंग नहीं होगा, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, अब भाई आप यूट्यूब पे कोई वीडियो बना रहे हो, लोगों को कंटेंट नहीं दे रहे हो उनका, तो लोग क्यों देखेंगे आपकी वीडियो, राइट? श्योर, हाँ, ठीक है। तो पैशन मेरे में था, ठीक है, क्यों? अब देखो पैशन पहले क्या था, नहीं तो ठीक है, अरे पैसा बनाना है, ठीक है, क्योंकि मेरा मेन था, अरे अच्छा भाई ठीक है, मैं जिस फैमिली बैकग्राउंड से मैं आता हूँ, नहीं था, कोई नहीं था मेरे फैमिली में, किसी ने पहले नहीं बिजनेस किया। बिजनेस का नाम सुनते रहे, नहीं यार तो नहीं हो पाएगा, क्या है, छोड़ो, नॉर्मल जॉब करो, महीने में भाई सैलरी तो फिक्स है ना, बिजनेस में तो क्या है, 2 महीने है, तीसरे महीने नहीं है, आप समझ रहे हो। तो सिनेरियो क्या है कि यू हैव टू फॉलो योर पैशन, ठीक है। बिना पैशन के तो आप 1 महीना सर्वाइव कर जाओगे, हो सकता है दूसरे महीने भी सर्वाइव कर पाओ, लेकिन आगे के लिए दिक्कत है। करेक्ट, मन नहीं लगेगा, ठीक है। जब भाई उसकी बात मेरे को एक याद है कि देखो आपको काम तो भाई लाइफ टाइम करना है, ठीक है। काम में मन नहीं लगेगा तो क्या फ़ायदा, तो उस काम को चूज़ करो जो आपका पैशन हो, राइट। भले काम कभी छोटा बड़ा नहीं होता, छोटा है काम, आप देखो ना हर फील्ड में पैसा बनता है यार, ठीक है, ये चीज़ है। तो ये 3 कोर चीज़ें हैं जिसको ध्यान में अगर कोई रखे तो आप कुछ भी बिजनेस स्टार्ट कर लो, 100% बता रहा हूँ सफल होना ही है, राइट। बट बिजनेस स्टार्ट करने के लिए भी आपको एक कैपिटल चाहिए होता है। हाँ। और लोगों को लगता है कि अगर आपको बड़ा बिजनेस बनाना है तो आपको पैसे बहुत लगेंगे, कैपिटल आपको इंटेंसिव उसमें लगेगा। ये सच बात है, या कम पैसों के साथ में भी आप एक अच्छा खासा बिजनेस बना सकते हो?
हाँ, कर सकते हैं। देखिए, डिपेंड करता है नेचर ऑफ बिजनेस पे। कोई फैक्ट्री खड़ी कर रहे हो भाई, उसके लिए ऑफ कोर्स चाहिए आपको कैपिटल, ठीक है, थोड़ा सपोर्ट चाहिए। अभी मैं बता दूं, अगर आप कोई एक ऑनलाइन बिजनेस स्टार्ट कर रहे हो, आई डोंट थिंक यू लिटरली नीड सो मच ऑफ कैपिटल। करेक्ट, हाँ। क्योंकि सी ऑनलाइन में क्या कर रहे हो, आपको ना कोई फैक्ट्री खरीदनी है, ना कुछ खरीदना है, फ़ोन है ऑलरेडी है आपके पास, ठीक है, माइक खरीदा, राइट, आपने स्टार्ट कर दिया। तो डिपेंड करता है आपके नेचर ऑफ बिजनेस पे, ठीक है। मैं अपनी बात करूं, मैंने अपने फादर से 1 रुपया भी नहीं लिया था बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए। मेरा पहला इनकम 100 रुपये था। उसी 100 रुपये से आप ये चीज़ जो देख पा रहे हैं, ये उसी की देन है, राइट। ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन हाँ, इसमें अब एक ट्विस्ट ये है कि देखो, कभी भी ना आदमी छोटे से बड़ा बिजनेस बनाता है। अब दिमाग में लेके चलो कि नहीं मेरे को तो भाई पहले से ही बड़ा करना है, यार गलत बात है। देखो, मैंने अपने फादर से एक चीज़ सीखी है, पहले जो आए उसको करो। पहले छोटा आप बिजनेस बनाओ, पैसा जनरेट हो। मतलब आप मान लो आपने कोई ऑनलाइन सर्विस स्टार्ट की, जैसे मैंने आपको बताया, ठीक है, आप स्किल है आपके पास, पढ़ाते अच्छा हो, मैथ अच्छा पढ़ाते हो, अरे मैथ की ट्यूशन स्टार्ट कर दो यूट्यूब पे। करेक्ट। आपको यूट्यूब तो नहीं आपको दे रहा है पैसे यूट्यूब में तो नहीं लग रहा आपके पैसे, ठीक है, स्टार्ट करो, पैसे आए। यूट्यूब पे कई सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने यूट्यूब से बहुत बड़ा ब्रांड साम्राज्य खड़ा कर दिया, आप समझ रहे हैं। तो ये जस्ट मिथ है कि यार छोटे बिजनेस के लिए आपको नहीं ज़रूरत है पैसे की। मैं आपको लिटरली बता दूं, हाँ, छोटा मोटा 10-15,000 20,000 तो भाई खर्चा लगेगा, माइक वगैरह थोड़ा बहुत, जैसे मान लो हाँ लैपटॉप लेना है, ठीक है, छोटी मोटी एडिटिंग के लिए, ठीक है, तो 15-20-50,000 रुपये खर्चा लगेगा, इससे ज़्यादा नहीं, राइट, ये चीज़ें हैं। तो यूट्यूब एक शायद अच्छा स्टार्टिंग पॉइंट हो सकता है। हाँ, यूट्यूब अच्छा आपका स्टार्टिंग पॉइंट हो सकता है। मैं अपनी बात करूँ तो जब मैंने यूट्यूब शुरू किया था ना, तो पैसे तो आते नहीं थे। तो उसमें ना ऐसा कुछ सीन होता है कि आपको आई थिंक 1000 सब्सक्राइबर पहले था, 4 साल पहले 1000 सब्सक्राइबर कुछ सॉर्ट ऑफ एक थ्रेशोल्ड था वॉच टाइम कंप्लीट करने का। 4000 वॉच टाइम। हाँ, 4000 वॉच टाइम कंप्लीट। अब तो कम कर दिया उन्होंने। हाँ, अब तो कम हो गया। 500 है सब्सक्राइबर और 3000 वॉच टाइम। पहले बड़ा हार्ड था। हाँ, ठीक है, तो 3 महीने 4 महीने लग गए थे मेरे को कंप्लीट करने में, ज़्यादा इनफैक्ट। कंप्लीट किया, रिक्वेस्ट डाली मैंने मोनेटाइजेशन के लिए। मेरे ना 2 महीने बाद मेरा एक्टिवेशन हुआ था, मोनेटाइज हुआ था। तो यूट्यूब ने क्या किया, मेरे को ना पेमेंट एडसेंस में मेरा पेमेंट दिखा रहा था एडसेंस में कि भाई लगभग 43, मेरे को अभी ध्यान है, लगभग 44,000 रुपीज़ मेरे आए थे बैंक अकाउंट में। मैं वेट कर रहा, क्योंकि मैं बस वेट कर रहा कि भाई जैसे ही हो, क्योंकि वो ना फिर मोनेटाइजेशन कंप्लीट होते ही यूट्यूब आपको पहली पेमेंट देता है। तो मैं सो रखा था, ठीक है। अब वहाँ पे मॉर्निंग में देखा, फ़ोन उठा के, अच्छा हाँ अकाउंट में लिख रखा था 43,000 रुपीज़ क्रेडिटेड। राइट। इतना ज़्यादा, मतलब मैं खुश हुआ कि पूछो मत, ठीक है। उसके बाद से फिर धीरे धीरे अर्निंग स्टार्ट हो गई यूट्यूब से। करेक्ट। पर अब भी पता है, मतलब इंडिया में स्पेशली जो छोटे टाउन्स होते हैं, विलेजेस होते हैं, वहाँ पे लोगों को बिजनेस करने से डर लगता है। इसके पीछे रीजंस क्या है? मतलब ऐसा क्या उन्हें लगता है कि वो सोचते हैं कि बिजनेस करना एक बहुत डेंजरस चीज़ है? रिस्क। जॉब में क्या है आपका, हर महीने भाई फिक्स है, मतलब कि भाई ठीक है, पता है हर महीने पैसे आने ही आने। बिजनेस में नहीं है ना। करेक्ट। हाँ, अगर इस महीने आप 1 लाख का आपका धंधा हुआ है, नेक्स्ट महीने 10,000 का भी हो सकता है, उसके अगले महीने 0 भी हो सकता है। राइट। तो यही अनसर्टेनिटी की वजह से लोग डरते हैं, ठीक है, कि भाई नहीं चला तो क्या हुआ। तो इसलिए लोग ज़्यादातर भागते हैं एक सिक्योर फिक्स इनकम के उस पे। ये मेन रीज़न है जी। और एक चीज़ और है, मैं बता दूं, मेंटालिटी, लैक ऑफ मेंटालिटी। आप मानेंगे नहीं, फॉरेन में जो रेट ऑफ बिजनेस है, मतलब लाइक रेट ऑफ डूइंग बिजनेस, वो ज़्यादा है। क्यों? वहाँ के लोग पता है ज़्यादा फोकस करते हैं इन सब चीज़ों पे, क्योंकि स्कूल में सिखाया ही जाता है। हमारी जो अपब्रिंगिंग है वो हुई ऐसी है कि भाई तुमको एक काम करना है, पढ़ाई करनी है, कॉलेज करना, प्लेसमेंट लगेगा, भाई ठीक है, रगड़ते रहो अपने जीवन भर। आप समझ रहे हैं? तो ये एक सोसाइटी का भी हमारे अंदर डर रहता है भाई। अब सुनते हैं ना, अच्छा नहीं,
हम फलाना बिजनेस किए थे, ठप हो गया, अब वो सब्जी बेच रहे हैं। सोसाइटी की मेन बात मेरे मतलब सोसाइटी ने मेरे को ही बोला था, कई लोगों ने बोला कि अरे यार, मेरे इनफैक्ट दोस्तों ने, मेरे 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 फादर ने बोला कि और भी कुछ देखो, ठीक है, इस पर ज़्यादा मत हो रहो डिपेंड। जब मैंने स्टार्ट किया था ना, तो उस टाइम पे मेरा कॉलेज भी था, मतलब मेरा चल रहा था ग्रेजुएशन, तो भाई क्लासेस भी हैं, वीडियोस भी हैं, मेरे को ध्यान है अभी भी, मैं मेट्रो से जा रहा था, पेपर था मेरा, राइट, ठीक है, और नेक्स्ट डे मेरी क्लास थी। सोचिए कि भाई चीज़ें मैनेज करना बहुत हार्ड, नेक्स्ट डे पेपर भी है, नेक्स्ट डे नया बैच, नए क्लास भी है, तो कैसे मैनेज करना। तो फिर अब यार मेरे लिए बड़ा हेक्टिक हो गया। तो फिर मतलब मैंने ना मैंने 2 सेमेस्टर दिए, तीसरा मैंने ड्रॉप आउट कर दिया, क्योंकि ये देखा कि यार भाई पेपर दूंगा, उसमें से यार मेरा तो जो धंधा है वो तो मेरा जाएगा ना, मेरे जो स्टूडेंट है, मेरी गुडविल ख़राब होगी। तो मैंने कॉलेज ड्रॉप आउट ही कर दिया। कभी मतलब बिजनेस में आपको कोई ऐसा बड़ा फेलियर हुआ है, मतलब डिसअपॉइंटमेंट, फेलियर कोई, जिसने मतलब आपको एक अलग नज़रिए से बिजनेस को फिर चलाने में हेल्प की हो? तो सिनेरियो क्या हुआ कि जिस टाइम कोविड ने हिट किया ना, उस टाइम पे हमारे पास घर पे था हमारा ऑफिस, ठीक है, फरीदाबाद में। तो एक बंदा था रिसर्च एनालिस्ट, ठीक है, जो कि क्लास देता था, जो कि टेक्निकल एनालिसिस करता था। तो हमने उसको बोलते कि भाई ठीक है, अब तो ऑफिस नहीं हो सकता, घर से अपना काम करो, राइट। तो ऑफिस तो खाली हो गया, एक दो बंदे थे। तो फिर बाद में अब उसी बीच क्या हुआ, अब कंपनी में अब भाई बच्चे स्टूडेंट्स भी कम आ रहे थे, ठीक है, सबके घर में अब भाई अलग अलग कोविड के केसेस आ रहे थे, लोग डरे हुए थे, मार्केट भी क्रैश। अब जब मार्केट क्रैश हुआ तो लोग थोड़ा सा दूर हट रहे थे क्लासेस को ज्वाइन करने से, क्योंकि होता है हमारे इसमें क्या है कि अगर मार्केट गिरता है तो थोड़ा लोग कम इंटरेस्ट दिखाते हैं, क्योंकि उन्हें पता है पैसा तो नहीं बन रहा, तो ज्वाइन करके क्या करें। एब्सोल्युटली। तो भाई बिजनेस में भी लॉस हो गया, मतलब डाउन जा रहा, राइट। कोई स्टूडेंट्स भी ज्वाइन नहीं कर रहे थे, कंपनी में भी वो हमने वर्क फ्रॉम होम कर दिया। अब सैलरी भी देनी है, स्टूडेंट आ रहे नहीं है, कमाई हो रही नहीं है। तो हमने उनको बोला कि चलो ठीक है, अभी के लिए तो ना, हम आप कहीं और देख लो, जैसा होगा बताएंगे। ये चीज़ हो ही रही थी, एक और पहाड़ टूट पड़ा मेरे उस पर कि अब पापा मम्मी को हो गया कोविड। तो हॉस्पिटल में फिर मैंने मम्मी को तो कम हुआ था, पापा को मैंने हॉस्पिटल में भर्ती करवाया। अब अप एंड डाउन चीज़ें होने लगी, पूरा 1 महीना लगा चीज़ों को ठीक होने में। उस बीच मतलब मेरी और मेरी फैमिली कंडीशन बहुत ख़राब, ठीक है। अब चूँकि आप समझ सकते हैं कि उस टाइम पे जो फीस होती थी हॉस्पिटल की, वो भी भारी हुआ करती थी, जो कि अब थोड़ा सा चीज़ें हुई, मतलब थी ऐसी, ठीक है, एक्स्ट्रा चार्ज किया करते थे। तो चीज़ें ठीक हुई। उसमें मेरे कुछ स्टूडेंट्स थे जिन्होंने काफ़ी हेल्प किया। जैसे ऑक्सीजन का बड़ा शॉर्टेज था उस टाइम पे, मेरे को ध्यान है जिस टाइम पे पापा का चल रहा था इलाज, तो बात हो रही थी कि अरे मतलब उस हॉस्पिटल में कि भाई ऑक्सीजन सिलेंडर अगर ख़त्म हो जाए तो क्या होगा, वगैरह वगैरह, ठीक है। तो डर लगा था कि अरे एक बार ख़त्म हो गया ऑक्सीजन सिलेंडर तो क्या होगा, क्या जुगाड़ कर पाएंगे हॉस्पिटल वाले कि नहीं कर पाएंगे। जब पापा डिस्चार्ज हुए तो मैंने एक्स्ट्रा ऑक्सीजन सिलेंडर मंगाया था, मेरे स्टूडेंट्स के कोई पहचान वाले थे, तो हमने मंगाया था, ठीक है। तो दे हैव हेल्प मी अ लॉट। और फिर धीरे धीरे चीज़ें ठीक हुई, फिर मैं बैक टू अपना वर्क गया, फिर हमने और लोगों को हायर किया। अब होता है ना कि जब आप फेस कर लेते हैं, देखो होता क्या है सिनेरियो कि जब ख़राब समय चल रहा होता है ना, तो सब चीज़ ख़राब हो जाता है, लॉस, मार्केट गिरा, रेवेन्यू जनरेट हो रहा नहीं है, बंदे भी छोड़ के निकल गए, पेरेंट्स के साथ जो चीज़ हुआ, ठीक है। तो रिकवर करने में समय लगा, लेकिन हाँ धीरे धीरे हमने वहाँ से काफ़ी अच्छा एक जेकअप लिया। राइट। यहाँ से वापस से आपकी जर्नी की तरफ जाते, मतलब अगर आज आपके पास में ऑप्शन होता, जो आपका 18 ईयर सेल्फ है, उसे कोई एक लाइफ एडवाइस देने का, तो वो क्या होती? मैंने आपको जैसे बताया कि मैं काफ़ी थोड़ा शरारती हुआ करता था। मैं ये थोड़ा सा फील करता हूँ कि नहीं, थोड़ा सा मेरे को हल्का फुल्का एकेडमिक्स पर थोड़ा फोकस करना चाहिए था।
ठीक है, एक तो ये हो गया। दूसरा थोड़ा सा कॉन्फिडेंस लेवल। मेरे में ना कॉन्फिडेंस लेवल की बहुत कमी थी पहले, राइट। इसलिए मैं काफ़ी इंट्रोवर्ट भी था स्कूल टाइम पे। तो अभी होता है कि नहीं यार, काश थोड़ा सा मतलब मेरे को थोड़ा सा होना चाहिए था, थोड़ा सा कॉन्फिडेंस लेवल थोड़ा मेरा होना चाहिए था। अब समझ में आता है ना, पता है अब ये चीज़ समझ में आती है कि नहीं यार, जो चीज़ हुआ अच्छा ही हुआ। स्टीव जॉब्स का एक कोटेशन है कि लाइक आपको ना सेम टाइम पे नहीं पता लगता है आपके साथ क्या हो रहा है, जब आप आगे चलते हैं देन यू फाइंड कि लाइक डॉट्स कनेक्ट होते हैं, ठीक है। तो अब पता लगता है कि नहीं यार, जो भी चीज़ हुआ, इंटरव्यू नहीं लगी, ठीक है, पढ़ाई में मन नहीं लगना, ये सब मतलब ये लिखा हुआ था, राइट। ये सब मेरे था उसमें, ठीक है। और मैं इसमें मैं लकी मानता हूँ अपने आप को, ये चीज़ है। जो मनी बनाने के पीछे जो आपकी जर्नी रही है, इसमें व्हाट डू यू थिंक, मतलब किसका रोल ज़्यादा बड़ा था, लक का या माइंडसेट का? दोनों का। माइंडसेट ज़्यादा, डिटर्मिनेशन ज़्यादा, मेहनत ज़्यादा, लक भी है। लक को आप देखो निगलेक्ट नहीं कर सकते। अब होता क्या है ना, पता है, नहीं चला तो लोग बोलते हैं अरे ठीक है, चल गया तो लोग बोलते हैं अरे भाई कि तुक्का लग गया होगा, राइट, किस्मत साथ देगी होगी। लेकिन उनको रीज़न नहीं पता है ना कि भाई क्या क्या चीज़ें मैंने फेस की हैं, कैसे कैसे डिफ़िकल्टी से मैं गुजरा हूँ, ठीक है। तो दोनों का रहा है। अब मैं एक आपको बात बता दूँ, जो घर था फरीदाबाद का मेरा, जो अब चूँकि कुछ मैंने पैसे थोड़ा इकट्ठा कर ही लिए थे, तो गर्मी का टाइम था। अब हम पहले कूलर में सोया करते थे, ठीक है। अब कूलर में उतना थोड़ा सा ना फिर स्वेटिंग से हो जाता है, थोड़ा चिपचिपन सा हो जाता है। तो पहला एसी मैंने लगवाया था, ठीक है। अब उसमें सिनेरियो पता है क्या हुआ था, जब मैंने ऑर्डर तो कर दिया था, एसी ऑर्डर किया, अकाउंट बैलेंस खाली। अब जब इंस्टॉलेशन के लिए आते हैं तो उसमें ना पाइप मतलब जो भी चार्ज मतलब लगता है, मेरे पास कॉपर का मतलब पाइप के पैसे देने के वो नहीं थे, तो फिर पापा ने मतलब फिर हेल्प की थी। तो मतलब अभी भी जैसे थोड़ा सा मेरे को दिन याद आता है कि नहीं यार, ये सब भी चीज़ें हैं। और हम लोग ना उस टाइम पे एक ही रूम में सोया करते थे, मतलब सोते थे रात को, बाकी रूम में ऐसे नहीं था, अपना गेट वेट बंद कर दिया, अपना सो गए। तो ये भी चीज़ मैंने देखी अपनी लाइफ में, ठीक है। कभी फेलियर का डर लगता था? कभी कभार। कैसे डील किया फिर उससे? ओवर थिंक कम करके। होता क्या ना, देखो चिंता के समान होती है। अब पता होता क्या था, मैं पहले सोचता था कि यार क्या होगा, किस दिन स्टूडेंट आना बंद हो गए तो क्या हुआ, किस दिन यूट्यूब चैनल वैसा हो गया तो बंद हो गया तो क्या होगा। आते हैं ऑफ कोर्स, क्योंकि माइंड है, क्या भाई ख्याल तो आते हैं, लेकिन प्रयास करता हूँ ज़्यादा पॉजिटिव सोचने का। जब कोविड हुआ था, सब तो ऑलमोस्ट बंद ही हो गया था। मैंने यूट्यूब पोस्ट डाल दिया था कि भाई थोड़ा घर में चीज़ें ऐसी ऐसी हैं, वीडियो नहीं डाल सकता। लगभग मैंने 15-20 दिन मैंने वीडियो नहीं डाली थी, व्यूज़ ड्रास्टिकली डाउन चले गए थे, ठीक है। पहले मतलब 30-35 हज़ार व्यूज़ आया करते थे, बिल्कुल 5-6 हज़ार मतलब हो गए थे, 10 हज़ार हो गए थे। फिर धीरे धीरे मेहनत किया, फिर धीरे धीरे चीज़ें हो गई ग्रो। तो डरना नहीं है आपको, ठीक है, क्योंकि फिर तो देखो पार्ट है, ठीक है, पहला स्टेप है सक्सेस का। तो ऑफ कोर्स आप बिज़नेस कर रहे हो तो देखो वो तो लाजमी सी बात है कि वो तो चीज़ें होंगी, फेलियर भी है, सक्सेस भी है। और मैं एक चीज़ मानता हूँ कि जितना घना अंधेरा होगा उतनी जल्दी सुबह होगी, आप समझ रहे हैं। तो फेलियर के बाद सक्सेस ही ऑफ कोर्स, एक टाइम तो कोई टिकने वाला है नहीं, राइट। दिस इज़ हाउ आई डील बेसिकली। और मैं ये चीज़ सोच के चलता हूँ। बहुत सारे लोग ना यूट्यूब भी स्टार्ट करते हैं, स्टॉक मार्केट में भी आते हैं, बिजनेस भी करते हैं, इन्वेस्टमेंट्स भी करते हैं, हाँ, पर कंसिस्टेंट नहीं रह पाते। उसके लिए क्या करे वो? देखिए उसके लिए तो आपको माइंडसेट क्लियर रखना पड़ेगा। मतलब ये तो आपके ऊपर है ना, आप समझिए। फॉर एग्जाम्पल, अब अंबानी जी हैं, इतना धन है उनके पास, फिर भी ऑफिस टाइम से पहुंच जाते हैं, क्यों? तो मोटिवेशन तो होना चाहिए ना आपकी लाइफ में। जब तक आपके पास कुछ मोटिवेशन नहीं होगा, आपके पास कुछ एक मतलब एक तरीके से
काम करने का देखो एक मोटिवेशन होना चाहिए, अगर नहीं है तो फिर कोई फ़ायदा ही नहीं है। जब इतना धनी व्यक्ति रोज़ जा रहा है, उसको क्या पड़ा है, वो तो घर बैठे, कोई उसको दिक्कत नहीं है, राइट। तो हमको तो सीख लेनी चाहिए कि नहीं भाई, कि भाई जब इतना बड़ा व्यक्ति कर रहा है तो हम तो हमने ऐसा क्या उखाड़ लिया अपने लाइफ में, राइट। तो आपको कंसिस्टेंट होना पड़ेगा चाहे कुछ भी हो जाए। इलॉन मस्क, मैंने उनका बहुत सुना है पॉडकास्ट, इंटरव्यू वगैरह, काम करते करते सो जाते हैं ऑफिस में ही, डेस्क पे, सोफे पे। क्या है ये पैशन है ना, आप समझ रहे हैं। पैशन नहीं है तो फिर तो भाई ठीक है, आप अरे काम हो गया निकलो। तो सफलता आपको तभी मिलती है जब आप ज़्यादा करते हैं। एक चीज़ और है, मैं बता दूं, अगर आप ये सोच रहे हो कि नहीं अरे बिल्कुल टाइम से टाइम करना है ना, फिर तो हो गया, फिर तो आपको वही उतना ही पैसा मिलेगा, ठीक है। तो आप बैरियर नहीं क्रिएट कर सकते अपने लिए, कंसिस्टेंट होना पड़ेगा आपको किसी भी हाल में। अपनी बात करूं आपको, जैसे मैंने बताया, बुखार था, मैं चद्दर ओढ़ के मैंने क्लास दिया था क्योंकि मेरे को 102 डिग्री बुखार था। इंजेक्शन लगा था, मैं डिस्चार्ज हुआ था, शाम को क्लास दिया। क्यों दिया क्लास? भाई है ना, जिम्मेदारी है, राइट। लेकिन हाँ वही है, अब लोग नहीं कर पाते। लोगों को क्या चाहिए? अच्छा नहीं, पैसा चाहिए। तो भाई या तो पैसे ले लो, या तो पैसा ले लो, या तो फिर बिजनेस ले लो। तो ये चीज़ है। तो मतलब जो आपकी डेली लाइफ होती है उसमें से आपकी क्या हैबिट्स है जो आपको इतना ज़्यादा सक्सेस दे रही है? कंसिस्टेंसी ऑफ कोर्स एक हो सकती है, और क्या है? एक तो कंसिस्टेंसी हो गई, दूसरा हार्ड वर्क, क्योंकि बिना उसके तो कुछ है ही नहीं। आप ये देखो कि जब एक रस्सी किसी पत्थर पे जब बार बार घिसती है, तो जब पत्थर घिस जाता है तो फिर तो हम तो इंसान ही हैं, राइट। तो किसी भी चीज़ को करने के लिए देखो हार्ड वर्क, कंसिस्टेंसी चाहिए। और डेली लाइफ में देखो, मैं तो नॉर्मली देखो मेरा रूटीन बहुत सिंपल है, ठीक है। रात को थोड़ा लेट सोता हूँ क्योंकि काम थोड़ा वैसा है, ठीक है। मॉर्निंग में अपना ट्रेडिंग अपना हो गया, ऑफिस, उसके बाद वीडियोस, फिर क्लासेस, दैट्स इट। तो रूटीन आपको बांधना पड़ेगा। आप देखिए शाहरुख खान का मैं एक बड़ा कोटेशन है, यू हैव टू बी बोरिंग, राइट। सफलता चाहिए आपको, बोरिंग होना पड़ेगा। उल्टी सीधे चीज़ें नहीं कर सकते आप, ठीक है। एक बात बता दूं मैं, आपको सफल होने के लिए देखो, मेरा ही मन करता है कि अरे वहाँ चलते हैं मेरे को, लेकिन मन को मनाना पड़ता है। मतलब मेरे को केंद्रित करना पड़ता है। किसका मन नहीं करता कि मैं वहाँ जाके मौज मस्ती ना करूँ, आउटिंग पे जाऊँ, राइट। अभी मेरा कोई दोस्त नहीं है, मैं आपको इतना बता दूँ, मतलब बहुत लिमिटेड दोस्त हैं। क्योंकि मैं एक चीज़ मानता हूँ कि जब आप आगे बढ़ते हैं तो सब चीज़ छूट जाती है, ठीक है। तो बोरिंग होना पड़ेगा। मन सबका करता है क्योंकि हम इंसान हैं, आप समझ रहे हो। बॉडी की सबकी आवश्यकता होती है, अरे वहाँ मौज मस्ती करें, क्लब जाएं, मेरे को, लेकिन नहीं, आपको ध्यान केंद्रित करके एक चीज़ पे लाना पड़ेगा, ठीक है। बोरिंग बनना पड़ेगा। मेरा बोरिंग रूटीन है, और यही बोरिंग रूटीन फॉलो करके मैं यहाँ तक पहुँचा हूँ। क्योंकि अगर आप नहीं लाओगे रूटीन में चीज़ों को, अगर आप नहीं, देखो कंसिस्टेंसी मेन क्यों बोलते हैं, किसी बंदे के पास स्किल है, कंसिस्टेंट नहीं है, कुछ नहीं कर पाएगा, करेक्ट। कहाँ तक ले जाओगे? लंबा नहीं चला पाओगे। कोई एक बंदा कम स्किल सेट वाला है, कंसिस्टेंसी है, आप देखो भाई क्या से क्या कर दोगे आप, राइट। कंसिस्टेंसी की वजह से जीतन राम मांझी जो थे, द माउंटेन मैन, पहाड़ पूरा काट दिए थे। तो भाई आपको करना पड़ेगा, राइट। पर सक्सेस आने के बाद में लोगों में ईगो भी आ जाता है। आपने तो कभी आया और उससे कैसे डील किया? नहीं, तो डील करना पड़ेगा ना आपको। मतलब ये तो आपके ऊपर है कि आप हावी होने देते हो कि नहीं देते हो, ठीक है। देखो जो चीज़ है यहीं पे चला जाएगा, ठीक है। आप देखो कि आप इवेंचुअली किसके लिए कर रहे हो, ठीक है। नहीं आना चाहिए, ठीक है। क्योंकि ईगो फिर पता है क्या करती है, ईगो कहती है कि नहीं मैं ही हूँ। जब से आपके बिहेवियर में मतलब मैं आ गया ना, मैं आपका वहाँ से पतन शुरू है। आप समझ रहे हो। मैं यहाँ तक हूँ, ठीक है। मैंने शुरू किया था, लेकिन यहाँ तक ले गए भाई जितने भी हमारे कंपनी में लोग हैं, मेरे फादर, जितने भी हमारे यूट्यूब पे सब्सक्राइबर हैं, जितने लोगों ने सपोर्ट किया। कहते हैं ना कि अगर आपको आगे तक
अगर आपको थोड़ा आगे जाना है आप अकेले जा सकते हो, बहुत लंबा जाना है आपको चाहिए साथ चाहिए आपको, ठीक है। तो ये मेन चीज़ है। आपके लिए असली सक्सेस का मतलब क्या होता है? असली सक्सेस का मतलब देखो ये है कि एक तो पहली बात तो देखो पेरेंट्स एक अच्छी लाइफस्टाइल जिए। मेरा सपना था कि नहीं, अरे मैंने तो आपको बताया कि क्या क्या हम कंडीशन से गुजरे हैं, महीने के एंड में क्या क्या सिनेरियो होना, ठीक है। सोचना कुछ भी चीज़ करने से पहले, ठीक है। इनफैक्ट आप ये कह लीजिए कि कुछ भी चीज़ XYZ सोचना पड़ता था क्योंकि भाई नहीं था उतना, ठीक है। तो एक तो मैं तो ये मानता हूँ कि पेरेंट्स खुश हैं, घर में सब खुश हैं, सबसे पहला देखो यही है। दूसरा मेरे लिए क्या है कि नहीं, प्राइस टैग देखे बिना कोई चीज़ को परचेस करना, ये मेरे लिए सबसे बड़ा सक्सेस है, ठीक है। अब कई लोग उसको दोनों वे में लेंगे, लेकिन मैं ये मानता हूँ कि देखो भाई, कोई भी XYZ बंदा अचीव करता है, ठीक है। तो आप ये समझिए ना कि यार भाई मेहनत की है उसने, ठीक है, तो क्यों ना वो बात करे, राइट, ठीक है। कमा किस लिए रहा है? इवेंचुअली अपने पेरेंट्स को, अपने घर परिवार को खुश करने के लिए, एक अच्छी लाइफस्टाइल देने के लिए, अपने को लाइफस्टाइल देने के लिए, अच्छी लाइफस्टाइल देने के लिए, राइट, ठीक है। तो मेरे लिए तो यही है। दूसरा प्लस, लोग आपकी प्रशंसा करें, ठीक है। सफलता वही है देखो कि जब दूसरे लोग बात करें। अभी क्या है कि हमारे यहाँ पे नहीं बात होती है, कह रहे नहीं देखो उनके लड़के ने मतलब ऐसा किया। हमारे यहाँ पे पता बिहार में क्या सुपरस्टिशन था कि नहीं भाई, इवन मेरी मम्मी भी बोलती थी कि नहीं, एक है कि पढ़ोगे लिखोगे बनोगे नवाब, ठीक है। तो होता है जैसे ये गलत चीज़ भी नहीं है, काइंड ऑफ एक प्रथा बनी हुई आई है, ठीक है। तो ऐसा अब पहले था, ठीक है, क्योंकि जब आप कुछ अचीव नहीं करते ना तो लोग भाई बोलते हैं अरे क्या ही है, वो फलाने बंदे ने किया था छोड़ दिया। लेकिन अब है कि नहीं, अब थोड़ा लोग एग्जाम्पल देते हैं कि नहीं, अब लोग एग्जाम्पल देते हैं कि नहीं देखो उन्होंने ऐसा किया, ठीक है, इतने से इतना कर लिया। तो अच्छा लगता है, आई फील रियली प्राउड जब मेरे चर्चा होती है, ठीक है। तो ये है असली सफलता मेरे लिए। हमने कई सारी बातें की इस पूरे कॉन्वर्जेशन में, एंड आई थिंक लोगों को एक ओवरऑल आइडिया आपकी जर्नी के बारे में भी मिला, प्लस आपके थ्रू बहुत सारे जो आपका एक्सपर्टीज़ है वो भी पता चला, उन्हें एडवाइस मिली कि किस तरह से पैसा बना सकता है। इस पॉडकास्ट के लिए एक आखिरी सवाल मैं आपसे पूछूंगा, आपकी लाइफ में अब तक आपने जो अचीव किया है उसके बारे में अगर आप बता सके कि अचीवमेंट्स आपके क्या क्या रहे हैं। देखिए अभी तो भगवान की कृपा से और बाकी सब लोगों के सपोर्ट से हमने अभी रिसेंटली एक घर परचेस किया है 3 CR का, राइट। हमने इसके साथ साथ अभी हमने ऑफिस भी लिया है, ठीक है। क्योंकि जो मेरा पहला ऑफिस था, एक तो पहले मैंने घर पे बनाया था फरीदाबाद में, जहाँ पे 2-4 लोग आया करते थे, ठीक है। दूसरा हमने ऑफिस लिया चूँकि लोग बढ़े, क्योंकि अब ना घर में पता होता क्या है कि वो फिर ना प्रोफेशनलिज्म नहीं मेंटेन हो पाता, ठीक है। नीचे शोर शराबा हुआ करता था, तो मैंने पापा से डिस्कस किया। मैंने पहले बोला कि नहीं पापा ऑफिस लेते हैं, तो उस टाइम मैंने पापा बोले कि अरे लोग तो भी हैं नहीं, तो मैंने बोला कि नहीं थोड़ा सा ना दिक्कत है, क्योंकि लोग तभी आएंगे जब थोड़ा सा ऑफिस देखेंगे, घर में कौन आएगा, ठीक है। तो फिर ऑफिस लिया, दूसरा ऑफिस, फिर वहाँ से हमने लगभग वहाँ हमने फिर 3 साल गुजारे, ठीक है। चीज़ अच्छी रही, ऑफिस मतलब छोटा ही था आप कह लीजिए, राइट। लोग बढ़े, काम बढ़ा, फिर हमने सोचा कि नहीं यार अपग्रेड करना चाहिए, फिर हमने सबसे बड़ा वाला ऑफिस हमने अभी लिया है रिसेंटली। तो अभी रिसेंटली हमने टाटा सफारी मैंने अभी ली है, ठीक है। मेरी पहली गाड़ी थी क्रेटा, हमारी पहली मतलब फैमिली गाड़ी थी। जब हम लेने गए थे बड़े खुश थे, क्योंकि अब आप समझ सकते हैं कि एक नॉर्मल मिडिल क्लास में घर में जब पहली गाड़ी आती है तो बड़ी खुशी होती है, ठीक है। उसके बाद मैंने सोचा कि नहीं यार एक मतलब 2 गाड़ी थोड़ा होना चाहिए, तो फिर टाटा सफारी ली मैंने, ठीक है। अभी अब ये कह लीजिए थोड़ा सा शौक़ था मेरे को, मैंने बाइक देखी थी यूट्यूब पे, तो शौक़ के लिए मैंने आप कह लीजिए मैंने BMW की बाइक है मेरे पास,
ठीक है, तो मैंने वो परचेज़ की। दूसरा अभी चूँकि अब हर चीज़ आप नहीं मार्केट में डाल सकते, तो अभी हम अपने कमर्शियल प्रॉपर्टी में, ठीक है, हम इन्वेस्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो मोर देन अभी 50 लाख का भी उसमें वहाँ पे हमारा इन्वेस्टमेंट है। अभी हमने लैंड परचेस एंड सेल का भी हमने काम शुरू किया है। मतलब आप ये कह लीजिए कि हमने जैसे और इसको एक्सपैंड किया अपने बिजनेसेस को, ठीक है, तो वहाँ पे भी हमारा अच्छा खासा एक्सपोजर है, राइट। ठीक है। दूसरा नेक्स्ट हमारा कि जो पहले मेरा कैमरा था काफ़ी आउटडेटेड हो चुका था, अभी हमने लगभग 5 लाख हमने कैमरा लिया है अभी। अभी हमने ऑफिस में एक स्टूडियो टोटल इन्वेस्ट किया है, ठीक ठाक हमने अमाउंट इन्वेस्ट किया स्टूडियो में, ताकि अब और हम प्रोडक्शन क्वालिटी हम इन्हांस कर सकें। तो अगर मैं इस क्वेश्चन पे शायद हम एंड भी कर सकते हैं कि आप एक मंथ में कितना अर्न करते हो, अगर आप एक उसका आइडिया दे सके। तो अभी जो कंबाइंड मेरा इनकम है, राइट, मतलब ये कह लो मैं हर महीने एक फॉर्चूनर प्लस 10 नैनो निकाल सकता हूँ। ये है, काफ़ी बड़ा अमाउंट है। हाँ। ओके, मतलब एग्जैक्टली अमाउंट तो नहीं डिस्क्लोज कर सकता, बट नहीं, आई कैन अंडरस्टैंड दैट। हाँ। बट आपने ये भी बताया उससे भी लोग गेस कर लेंगे, तो विच इज़ अ बिग थिंग, लोग यूजुअली बताते नहीं है। बट आई फील कि वो ओपन होना अपने इनकम के बारे में, वो भी एक तरह से लोगों के लिए मोटिवेशन हाँ, होता है। ताकि थोड़ा सा लोग समझ पाए कि नहीं यार कि मतलब कि हाँ वो भी कर सकते हैं, ठीक है। ओके, प्रभात जी, थैंक यू सो मच इस पूरे कॉन्वर्जेसन के लिए। मुझे बहुत मज़ा आया आपसे बात करके, आपकी जर्नी जान के। एंड आई एम होपिंग कि जो आपने टिप्स दी है, एडवाइस दी है लोगों को, उसका इस्तेमाल करके वो अपने लाइफ में ग्रो हो सके, आपके लाइफ से इंस्पिरेशन ले सके। एंड अगर किसी गांव में, किसी रिमोट एरिया में भारत के कोई इंसान बैठा है और उस तक अगर ये पॉडकास्ट पहुंच जाता है और उसकी लाइफ इसकी वजह से बदल जाती है, तो उससे बड़ी ब्लेसिंग कुछ हो ही नहीं सकती। एब्सोल्युटली। सो थैंक यू सो मच प्रभात जी। थैंक यू। थैंक यू।